तो ये पेज हो गया अपना 52। लैक ऑफ ट्रू इंटीग्रिटी एंड द वेस्ट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी इन द आश्रम। ट्रू इंटीग्रिटी की कमी और कॉन्शियसनेस और एनर्जी का वेस्टेज। कुछ लोग ये कहते थे कि माँ कितने रिसोर्स खराब हो रहे हैं एक छोटी सी चीज के लिए। तो माँ कहती है लोग बार बार रिसोर्स की तो बात करते हैं, पर कितनी एनर्जी और कॉन्शियसनेस उनको जो दी जा रही है उसका वो वेस्टेज करते हैं, क्योंकि माँ ने आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स वहां पूरी कर दी। आप जब माँ से चेतना की पुकार करते हैं, वो आपको आवश्यक है उससे ज्यादा देती हैं, और आप उसको बिखेर देते हैं बात करने के अंदर, एजिटेशन के अंदर, और पता नहीं कितने कितने सबके अपने अपने तरीके हैं, पर विशेषकर बात करने के अंदर थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, टेलीफोन लगा लिया, 2 घंटे उससे बात कर रहे हैं। और स्पेशली इसमें सबसे फ्यूटाइल है, जिसको आप सो कॉल्ड स्पिरिचुअल बातें कहते हैं, वो तो सबसे ही फ्यूटाइल है, क्योंकि वो तो आपको इस गार्ब के अंदर की भाई मैं तो आध्यात्मिक बातें कर रहा हूं। तो ये वेस्ट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी इन दी आश्रम, और बाहरी लोग तो कर रहे हैं, वो कर ही रहे हैं, पर जिनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होनी चाहिए चेतना, और उसको कैसे संरक्षित रखना, ये चीज तो मैं खुद देख पाता हूं। भाई दूसरों की क्या बात करें, मैं तो पूरे समय ये प्रयास करता हूं तो भी बहुत मुश्किल है अपने आप को उसके अंदर रख पाना। इसलिए व्यक्ति ये प्रैक्टिकल में ये समझ जाता है, जो भी समझदार है, कि अपने आप को नियोजित करो कर्म के अंदर। इसीलिए माँ कहती है कि भी कर्म के द्वारा जो साधना करी जाती है वो सबसे ज्यादा फलप्रद है। आप ध्यान के अंदर बैठे हैं, आप ऐसे सब्जेक्टिव वर्ल्ड्स के अंदर चले गए, आपको चेक करने वाला कोई है नहीं। भी कैसे चेक किया जाए कि मैं हूं कहां, मेरी बाहरी प्रकृति तो वैसी की वैसी रह जाती है, कर्म के अंदर चेक हो जाता है उसको। तो यदि आप कर्म के अंदर भी उस चीज को मेंटेन कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये प्रोग्रेस का एक साइन है, अदरवाइज तो कोई प्रोग्रेस का ऐसा साइन नहीं है। मदर, why is it that here in work some people venture to satisfy their fancies and thus much money is wasted? उनकी फैंसीज हैं, इस बिल्डिंग को अच्छा सजा दें, गमले लगा दें, ये बिल्डिंग, अरे भाई ये माँ रह रही है इस बिल्डिंग के अंदर, तो इसको तो पूरा पुताई इसकी तो थोड़े थोड़े समय पे हो ही जानी चाहिए। ये एक इवेंट आ रहा है, किस नाम के अंडर, कि भाई ये इवेंट आ रहा है, इसके ऊपर तो इतना खर्चा कर ही सकते हैं अपन। तो सम पीपल वेंचर टू सेटिस्फाई देयर फैंसीज एंड दस मच मनी इज वेस्टेड। अपने ये दर्शन डे आ रहा है, भाई इस समय कितना बैलेंस क्या रखना चाहिए, अपन सबको ये वाली चीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये इसमें। तो इस तरीके की फैंसीज, उसको सेटिस्फाई करने के लिए लोग जो है अलग अलग तरीके के कामों के अंदर लिप्त हो जाते हैं, और बहुत सारा धन वेस्ट हो जाता है। इट इज नॉट मनी अलोन दैट इज वेस्टेड, खाली पैसा ही वेस्ट नहीं होता। एनर्जी, कॉन्शियसनेस इज infinitely 1,000 times more wasted than money। यदि आप सच्ची चेतना में युक्त हैं, तो आपको पता चलेगा कि कितना मनी किसके अंदर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। जो एक प्लान कर रहा है व्यक्ति, वो जानता है कि इस वाली चीज के अंदर इतना पैसा जाना चाहिए, भोजन के अंदर इतना जाना चाहिए, इस वाले के अंदर इतना जाना चाहिए। आप किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ये तो आपकी चेतना बताएगी। मां से आपकी युक्तता है, वो बताएगी कि जीवन के अंदर कौन सी चीज करनी है और कौन सी नहीं है। नहीं, जीवन चला जाता है। आप खाली मनी की बात कर रहे हैं, आपके जो वेस्ट हो चुके साल, वो कितना भी मनी, दुनिया का सारा मनी भी लगा दिया जाए, आपको वो वापस नहीं दे सकता। इसलिए बात वेस्टेज ऑफ मनी की या उसकी नहीं है, बात वेस्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी की है। और यदि उसके लिए नियोजित होता है तो कोई वेस्टेज नहीं है, करने का ही काम है। भाई आप किसी बच्चे को तैयार करने के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने के अंदर आपने 2 घंटे लगा दिए, और उसकी बजाय वो ही 2 घंटे किसी से लड़ाई के अंदर लगा रहे हो। अब बताओ कौन सा वेस्टेज है और कौन कौन सा इन्वेस्टमेंट है।
आप जबरदस्ती कहीं लड़ाई करने के लग रहे हैं या खाली चुगली करने के लग रहे हैं, इधर उधर की बातें करने के लग रहे हैं, वो तो 10 मिनट भी आपने अगर लगाए हैं तो वो इतना वेस्ट है कि सारे दिन की जो एनर्जीज हैं वो पूरी को एकदम खत्म कर देगा, डिसिपेट कर देगा वो। एक अगर विष की बूंद आप ले लेते हो, आपने कितने भी साल ऑर्गेनिक फूड खाया हो, वो आपका एक डोज है, वो उसको सारे को मटियामेट कर देगी। तो ये तो इन्फिनिटली 1000 times मोर वेस्टेड देन मनी। शुड देयर बी नो वेस्टेज? माई वर्ल्ड, आई बिलीव द आश्रम कुडंट बी हियर। जरूरत ही नहीं होती भाई, आश्रम यहां है। ये तो तैयारी की बात है कि कैसे कॉन्शियसनेस को आप प्रिजर्व कर सकते हो, कंजर्व करके रख सकते हो उसको, कैसे एकदम उसके तरीके से काम कर सकते हो। देर इज नॉट ए सेकेंड when there isn't any wastage. Sometimes it is worse than that. खाली वेस्टेज नहीं है, आप तो पॉजिटिवली नुकसान का काम और करते हो। मेरे पास पॉकेट में जो है उसको मैंने वेस्ट कर दिया, वो तो है एक चीज, पर मैं ऋण और सिर चढ़ाया या उससे भी बुरा मैं कोई अपराध कर आया, कोई ऐसा अपराध, और अपराध की भी श्रेणियां हैं। तो यहाँ तो खाली वेस्टेज नहीं, समटाइम्स इट इज वर्स देन दैट। देर इज दिस हैबिट, हार्डली कॉन्शियस आई होप, ऑफ एब्जॉर्बिंग एज मच एनर्जी, as much consciousness as one can, and using it for one's personal satisfactions. थोड़ी सी एनर्जी आपको मिली नहीं, आप में कोई अच्छी कोई कला, कोई चीज, इनवेरिएबली आदमी उसको अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए काम में लेगा। आप में भगवान ने यदि कोई चीज विशेष, कोई जीनियस कोई डाल के दिया है, कोई में आप में कोई कैपेबिलिटी है, वो उनको ऑफर कहाँ होती है? वो तो टर्न बैक अपॉन वन सेल्फ करती है कि मेरा इससे महिमा मंडन में कितना कर सकता हूं। That indeed is something which is happening every minute. If all the energy, all the consciousness which is constantly poured out upon you, all were used for the true purpose, that is, for the divine work and the preparation for the divine work, we should be already very far on the road, much farther than we are. और इसीलिए आधार तैयार करते थे, ब्रह्मचर्य का आधार तैयार करते थे, जिसके अंदर आपकी भौतिक प्रकृति, आपकी प्राणिक प्रकृति, और जो उसमें एनर्जी स्टोर करते हो वो आपकी फिर बाद में चिंतन के अंदर। अभी नैतिक प्रकृति हमारी कैसी है? मोबाइल देखेंगे नहीं उससे पहले पता नहीं क्या होता है, आप कॉन्शियस होते हो उससे पहले पता गया हो हुआ कि पौने घंटे चले गए, 1 घंटा चला गया। नहीं चाह रहे तो भी कोई चीज के अंदर आकर्षण हो जाएगा, जीभ कुछ कह जाएगी, कान के अंदर कोई खबर आई वो आपको इधर उधर ले जाएगी, क्रोध आ जाएगा, सोचने के तरीके, समझने के तरीके, एनर्जी नहीं होने के कारण आलस्य आता है, मन नहीं लगता सही चीज के अंदर। इसलिए माँ का कार्य जो है वो जस्ट एक आइडिया के रूप में रहता है, एनर्जी नहीं है। तो एनर्जी पहले तो ग्रहण बहुत थोड़ी सी करते हैं, भोजन से करते हैं, वो इनडायरेक्ट तरीका है। फिर बाद में वाइटल इंटरचेंज से करते हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा भद्दा तरीका है। तो मिलने का तरीका भी बहुत थोड़ा सा। फिर उसको कंटेन करने की एनर्जी नहीं है, कंटेन करने का आधार नहीं है। पहले तो लेके थोड़ा सा आया, छोटा सा मेरा पात्र है, उसके नीचे भी छेद है, मैं उसको कंटेन नहीं कर पा रहा, पात्र भी जो है इस ऐसी चीज का बना है वो भी गल जा रहा है। तो आपको अगर थोड़ी सी भी मिलती है, उससे पहले आप डांस करना शुरू कर देते हैं, भाव में आ जाते हैं। कोई अगर विचार आया तो ज्ञान बांटने लगते हैं। अगर आपको कोई राष्ट्रीय देह का भवन का निर्माण करना है, कितनी उसकी सुदृढ़ उसकी आधारशिला चाहिए, नींव कितनी जबरदस्त चाहिए। इसीलिए ब्रह्मचर्य गुरु ने कह दिया वो तो आखिर तक, तब आप कुछ कर पाते हो। आप जो सोचते हो वो कुछ कर पाते हो, और कुछ अच्छी चीज दिमाग में आती है। अभी तो पहले तो ये विचार नहीं आता कि माँ की सेवा करनी चाहिए, और यदि आ भी जाए आधार नहीं है, करें क्या? थोड़ा सा जीवन इसके अंदर, पहले तो बचपन में शिक्षा नहीं मिली होती। जब कोई भगवान की कृपा से अगर थोड़ा बहुत कोई एस्पिरेशन आ भी जाए, आधार नहीं मिलता। ये सारा हो तब जाके मुश्किल से कोई 2 कदम हम चल पाए।
इसीलिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। माने क्यों शिक्षा केंद्र वहां, यदि अतिमानस की इनकी तैयारी करनी है, शिक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं तो खेत के अंदर बुआई तो कर दिया आपने ऐसी चीजों की जो अवांछनीय है, सारे समय उसकी कटाई करते रहो, वापस उसको सही करते रहो, आपकी अच्छी फसल तो कब होगी। तो ये समस्याएं हैं, इसको आप डू अवे विथ नहीं कर सकते कि आंखें बंद कर लिए रे, ये तो पहले टैकल करना पड़ेगा, इसके उत्तर देने पड़ेंगे व्यक्तिगत स्तर के ऊपर, सामूहिक स्तर के ऊपर। और जब व्यक्ति को ये चीज समझ में आ जाती है तो वो अपनी भूमिका बहुत क्लैरिटी से चुनता है, सही तरीके से चुनता है, उसको जो एनर्जी मिली है उसका दुरुपयोग नहीं करता। भैया आप बहुत ईमानदारी से, कई लोग ऐसे हैं वास्तव में अपने बिजनेस या फिर अपना काम, अपना ऑफिस का काम बड़ा तन्मयता से कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है वो कॉन्शियसनेस को यूटिलाइज कर रहे हैं, ये कोई कॉन्शियसनेस थोड़ी है। समझदारी तो इसमें है कि आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए। वहां हूं मैं, फुटबॉल प्लेयर है वो बहुत तन्मयता से कहीं कोई झाड़ू निकालने के लग रहा है, हाँ अगर उससे डिमांडेड है ये चीज तो एक अलग बात है, पर उसकी रिक्वायरमेंट तो यहाँ इस समय यहाँ है खेल के मैदान के अंदर। वो वहां बहुत अच्छे से टेबल चेयर बर्तन साफ कर रहा होगा भाई, और एक एक को एकदम परफेक्टली साफ कर रहा है कि कोई दूसरा नहीं कर सकता, पर आप ये हो गए यार तेरी उपयोगिता नहीं है ना यहाँ, तो आप समय नहीं वेस्ट कर रहे, आप इधर उधर नहीं कर रहे, आप एकदम तन्मयता से अपने काम के अंदर लगे हुए हैं, ये भी कोई परफेक्शन नहीं है। इसीलिए गीता कहती है योग है कर्मसु कौशलम, योग युक्त होने पे कर्मों में कुशलता आएगी, नहीं तो क्या कर्मों में कुशलता है। बहुत अच्छी गाड़ी है और खूब तेजी से चलती है, तो ड्राइवर को पता ही नहीं जाना कहाँ है, वो तो ले जाएगा कहीं भी। तेज चलना तो आपके लिए समस्या का और कारण बन गया। पहले तो धीरे धीरे तो चल रहे थे, रॉकेट से चले गए, 15 मिनट में उस जगह पहुंच गए जहां बिल्कुल पहुंचना ही नहीं था। बट एवरीबडी मोर और लेस कॉन्शियसली and in any case instinctively absorbs as much consciousness and energy as he can, and as soon as he feels this energy in himself he uses it for his personal ends, his own satisfaction। और अपने सेटिस्फैक्शन के लिए जैसे ही वो एब्जॉर्ब करके, विशेषकर ये आश्रम की बात कर रहे हैं, या फिर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है, हालांकि खैर अपने बलबूते के ऊपर कर रहा है तो फिर वो कॉन्शियस भी होता है कि मैंने अपनी तपस्या से ये गेन करी है, मैं नहीं करूंगा ये काम। तो पहले तपस्वी थे और थे, वो गए यार ये लड़ाई वगैरह का, ये राक्षसों का काम हम नहीं करेंगे। और कई ऐसे थे उनको गए हम तो इनको सहन नहीं करेंगे, हम मारेंगे इन राक्षसों को आते ही। कुछ अपनी तपस्या के इसके यार मैं इसमें जाऊंगा मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। Who thinks that all this force that is there here, that is infinitely greater, infinitely more precious than all money forces, this force which is here and is given consciously, constantly, with an endless perseverance and patience, only for one sole purpose, that of realizing the divine work. Who thinks of not wasting it? भाई तुम्हारी बात तो मैं क्या करूं, मैं तो अपने ऊपर इसको देखता हूं, तुम तो अपने आप को उस दायरे में पाते ही नहीं भाई, ये तो कोई बात ही नहीं है। पर मैं तो ये कह रहा हूं कि यहां प्रयास मेरा रहता है तो ये कर पाना बड़ा मुश्किल है, वेस्ट न करना बहुत मुश्किल है। हाँ पर आप कॉन्शियसली इसको करो, ये कम होता है। और थोड़ा थोड़ा आपके ये समझ में आता है भाई जितना खींच पा रहे थे अपने आप को खींच भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर प्रकृति ऐसी है वो अपने रंग दिखाए बिना रहती नहीं। Who realizes that it is a sacred duty to make progress, to prepare oneself to understand better and live better? कौन है ऐसा? वही एक छोटा सा दायरा, सब ने अपने अपने अपनी अपनी छोटी छोटी दुकानें खोल रखी हैं, बस मेरी तो आध्यात्मिकता हो गई, मैं यहाँ सेंटर चला रहा हूँ, मैं माँ का ये काम कर रहा हूँ, मैं ये काम कर, मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, मैं तो इतने व्याख्यान करता हूँ, मैं तो ये वाला काम करता हूँ, हो गया। For people live by the divine energy, they live by the divine consciousness and use them for their personal selfish ends, और selfish ends के लिए, उन उद्देश्यों के लिए इसको काम में लेते हैं। You are shocked when a few thousand rupees are wasted
उस समय तो फ्यू थाउजेंड होते ही नहीं थे भाई, इसलिए शॉकिंग होता था उस टाइम। फ्यू थाउजेंड रुपीज तो आज की कैलकुलेशन के हिसाब से देखो तो लाखों रुपए हो गए। यू आर शॉक्ड व्हेन ए फ्यू थाउजेंड रुपीज आर वेस्टेड, बट नॉट शॉक्ड when there are when streams of consciousness and energy are diverted from their true purpose। माँ ने एनर्जी भरी कोई दूसरी चीज के लिए, और यदि गलती से आपको ज्यादा दे दी तो लड़ाई झगड़े के अंदर जाएगी, बातचीत में जाएगी सबसे पहले तो। और बातचीत भी किस स्तर की होती है, वो अपने से छिपी थोड़ी है। या तो खाली खाने पीने के ऊपर, या चेतना में कैसे नीचे गिरा जाए। लगभग जो बातचीत आजकल होती है वो तो खाली इंद्रियों के सुख साधन के लिए, या जो सेक्सुअल टॉक वगैरह है लगभग उसी के, आप जितने भी ह्यूमर है वो करीब 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 वो उसी स्तर के ऊपर। मूवीज बनेगी आपको लगभग उसी स्तर के ऊपर ले जाएगी। वो कोशिश करेंगे कोई पौराणिक कोई फिगर है उसको डेपिक्ट करने की, तो उसको अपने ही स्तर के ऊपर ले जाएंगे। वो ही ह्यूमन इमोशंस हैं, मानव की जो जितनी भी चीजें हैं, जेलेसी है आपके, ये सारी चीजें हैं, ये उसके अंदर उन कैरेक्टर्स के अंदर ले आएंगे। आप शिव जी की, सती जी की, इन सारों के भी अगर बना रहे हो तो उसी स्तर के ऊपर ले आओगे। रामायण बना रहे हो, उन कैरेक्टर्स को आपके अपने स्तर के ऊपर ले आओगे। ये तो खैर आश्रम की बात चल रही है। व्हेन स्ट्रीम्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी आर डाइवर्टेड फ्रॉम देयर ट्रू पर्पस। कितना गहरा धोखा होता है भाई। आपने किसी को कुछ रुपए दिए बाजार से औषधि लाने के लिए, कोई दवाई लाने के लिए। अब उसने, अगर वो दवाई सही से लेके आया उसमें ठीक है, उसने 20 रुपए अपने किसी और चीज के लिए काम में ले लिए। आपके तो दवाई लाया, चलो उतना ठीक है, तो आप अगली बार से ये मान के चलते हो कि भी इतना आइदर तो इसको एक्स्ट्रा दो, सामान तो ठीक लाता है। पर अगर आपको ये पता चले कि न तो वो सामान लेके आया, उसकी बजाय वो उसने जुआ खेल लिया या फिर और कोई ऐसा काम कर लिया उसका, सोचिए कैसा आपको। और जो रोगी है उसके पास औषधि पहुंची नहीं। जिस पर्पज के लिए माँ ने कॉन्शियसनेस प्रोवाइड करी, आपको वो चेतना प्रोवाइड करती है, आपको इतनी ग्रेस प्रोवाइड कर रही है, ये कोई ये क्लासेस मिलती हैं क्या इस तरीके से? माँ का चिंतन है, माँ की वाणी है, हमने इसको ग्रांटेड तरीके से मान लिया। अब ठीक है, जो है सो, पर उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। इससे एक सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस तो ये है कि परमात्मा स्वयं अपनी वाणी भी सुना रहा हो, और आप ये पक्का कर रहे हैं कि नहीं, हम इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो उसी ढर्रे के अंदर रहेंगे। तो ये व्हेन स्ट्रीम्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी आर डाइवर्टेड फ्रॉम देयर ट्रू पर्पस, तो सोचिए जो दे रहा है ये एनर्जी या कॉन्शियसनेस कैसा धोखा महसूस करता होगा। इसीलिए सच्ची एनर्जी और कॉन्शियसनेस मिलती नहीं। एक जो एरोप्लेन है वही किसी बेवकूफ के हाथ में देंगे क्या? कोटे से भी जो आया है उसको भी नहीं देंगे, काबिलियत के आधार पे भाई इसको दो। आपका खुद का बेटा भी होगा तो भी इस मानक के आधार पे मेरा बेटा है, इसको चलाने दो प्लेन, करे हटा इसको। आप उसका विश्वास थोड़ी करते हो। कार क्योंकि मेरा बेटा है वहां नहीं चलती ये बात। अरे हटाओ इसको फटाफट, दूसरे को बिठाओ। नीके जी मेरी तो आ सकती है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरा ये, उसको बिठाओ ना ना। उसमें समझते हो आप? तो परमात्मा समझता है अभी इस चीज को कि इसको ये चीज नहीं दी जा सकती, इसलिए हमको वास्तविक जो चीज है वो मिलती नहीं। आधार ही नहीं है, पात्रता नहीं है। कितनी भी पुस्तकें पढ़ लीजिए, कितना भी कुछ भी कर लीजिए, क्या कर सकते हो इससे ज्यादा? इसलिए देयर आर टू पावर्स। आपकी साइड से तो आपने ठीक है एस्पिरेशन वगैरह, पर वो भी तो नहीं आती ना खैर। एंड ए सुप्रीम ग्रेस दैट आंसर्स। इधर से तो आपने अप्लायंसेस ठीक कर लिया, आपका तार ठीक कर लिया, उसमें लगा भी दिया, बिजली भी तो आनी चाहिए, वो भी तो आनी चाहिए भाई। तो वो आपको देती ही नहीं, आपके भले के लिए नहीं देते ये चीजें, नहीं तो ये नुकसान हो जाएगा, बहुत भारी नुकसान हो बैठेगा। इफ वन वॉन्ट्स टू डू अ डिवाइन वर्क अपॉन अर्थ,
One must come with tons of patience and endurance. One must know how to live in eternity and wait for consciousness to awaken in everyone. Tons of patience and endurance. इसके दो तीन मायने निकल रहे हैं। पहले तो अपने आप के साथ पेशेंस, ये हाँ ठीक है, इम्पेशेंट नहीं हुए। दूसरे, जिस कम्युनिटी के अंदर आप हो उसमें पेशेंस, कि माँ और श्री अरविंद के जो ये बता रहे हैं इटर्निटी एंड वेट, हाउ टू लिव इन इटर्निटी। इटर्निटी का मतलब, अरे यार इसको 10 साल हो गए ये एक ही चीज करते, इसके एक बात नहीं समझ में आती, इम्पेशेंट हो गया, कितना पैसा खराब कर दिया, कितना समय तेरे पीछे खराब कर दिया। 2 साल 3 साल से आपको एक ही ये सेशन ले लेके समझा रहे हैं, आपको ये बात नहीं समझ में आती। अब जैसे ही आप इम्पेशेंट हुए तो आपने मार्ग और बंद कर दिया। तो यू मस्ट कम विथ टन्स ऑफ पेशेंस एंड एंड्योरेंस। वन मस्ट नो हाउ टू लिव इन इटर्निटी। शाश्वतता में कैसे निवास करें, मतलब जैसे ही आपकी, मेरे को तो अपना परफेक्टली करना, ठीक है भाई, जितने समय में हो रहा है। आप इसके लिए कर भी नहीं रहे ना, समय सीमा आपने नहीं, और आपके लिए तो उसका रिवॉर्ड और पनिशमेंट तुरंत चेतना के आधार पे मिल ही जाता है। भाई कितने बच्चे आते हैं, कितने चले जाते हैं, आप फिर भी इस आशा के साथ अपने आप को हर बच्चे को पूर्ण रूप से देते हैं। सोचिए किस तरीके का एक माहौल अलग तरीके का है। माँ के पास कितने जने आ रहे हैं, और एक भी उनमें से कोई खरा उतर रहा हो तो देखो। पर वो लिव इन इटर्निटी, प्रेम के उसके अंदर रहते हैं, पूरा अपने आप को देते हैं, कोई भी आया उसको, एंड वेट फॉर कॉन्शियसनेस टू अवेकन इन एवरीवन। इसीलिए वो कह रहे हैं कि खाली डिवाइन लव है दैट कैन बेयर व्हाट वी हैव बोर। जो हमने सफर किया है, खाली डिवाइन लव है जो ये चीजें सहन कर सकता है, और किसी किसके पास है। इम्पेशेंट हो उठता है, आपकी खुद की आत्मा इम्पेशेंट हो उठती है जब अपनी प्रकृति को हम देखते हैं, इम्पेशेंट हो जाती है कि मेरी छोटी छोटी चीजों के प्रति इंद्रियां भाग खड़ी होती हैं। कब होगा भाई, भाई परेशान हो गए, इतने साल हो गए, भोजन की है तृष्णा वो नहीं जा रही, लोगों के प्रति आसक्ति है वो नहीं जा रहा, फिर मेरा एक देखने का तरीका, मैं जानता हूं ये बात गलत है, मेरे को सबसे माँ के रूप में सबसे व्यवहार करना चाहिए, पर आपकी सोच समझ ये भी आपको इतनी दूषित लगती है, अरे यार बीच में रोक लेती है, मेरा क्या लेना देना। आप जब ऐसी स्पिरिचुअल कम्युनिटी के अंदर रहते हो तो आपके सर्टेन कोई रिजेंटमेंट अगर पैदा हो गया किसी के प्रति, कोई आपके ये है कि रिजर्वेशन है, अरे ये आदमी गलत है, गलत बात करता है, अरे तेरा कोई उसके अंदर से थोड़ी है, ये तो उसका और माँ के बीच का है। ये छोटी छोटी छोटी, और आप इतने कॉन्शियस हो, आप भीतर से जानते हो, आप ये सारी बात अपने मूवमेंट्स क्लैरिटी से जानते हो, पर वो छोड़ते थोड़ी हैं। तो आप अपनी ही प्रकृति को जब देखते हो तो कई मोमेंट एक्चुअल में इस तरीके के आते हैं, आप ये कहेंगे ये वाली प्रकृति, अरे क्या है ये। मैं तो खुद इससे डेली ये देखता हूं कि पहला मेरा संकल्प ये होता है सुबह कि नहीं, आज का दिन तो कुछ करना चाहिए। रोज धीरज छूटता है, पता नहीं दिन में कितनी बार कि ये क्या कर रहे हैं अपन, ये हो क्या रहा है। तो इसके अंदर टन्स ऑफ पेशेंस एंड एंड्योरेंस। पर पेशेंस का मतलब ये नहीं मूर्खताओं में संलिप्त हो रहे हो और फिर कह रहे हो पेशेंस, ये नहीं चलती, क्योंकि इतने जाल घात हैं, आप थोक के भाव भी इनको निपटाओगे तो भी और बहुत हैं, एक के पीछे ही पड़े रहे तो भी ये तो बहुत है भाई। द कॉन्शियसनेस ऑफ व्हाट ट्रू इंटीग्रिटी इज। तो आप वेट फॉर कॉन्शियसनेस टू अवेकन। कौन सी कॉन्शियसनेस, सच्ची इंटीग्रिटी, आपके बीइंग का पूरा एक सूत्र करके, पता नहीं कौन कौन सी दिशा के अंदर भाग रहे हैं, और हम खुद देखते हैं ये हो क्या रहा है अपने साथ। जो कॉन्शियस है वो तो समझता ही है कि ये एकदम गुंडागर्दी चल रही है हमारे खुद के अंदर, इनको कैसे पकड़ें। माँ चेतना देती है, अपन उसको दुरुपयोग कर जाते हैं। माँ ने मेरे को कोई चीज भिजवाई, मैं बेच आया बाजार के अंदर उसको, या उसको दूषित कर दी या खराब कर दी। कोई ऐसी लाइफ सेविंग उसने मेरे को दवाई भेजी, मैं फेंक के आया नाली के अंदर, अरे ये क्या किया, इतनी कीमती चीज। ये हम सारे समय
जो हमारी केसर है, अंदर कस्तूरी है, उसको गारे के अंदर डाल आते हैं, फेंक आते हैं उसको। तो बड़ा ऐसे धोखा सा होता है, ये क्या किया, ये ही जीवन हमारा क्या हो सकता था और वो क्या हो रहा है। इसके अंदर कोई कुछ कहना चाह रहा है? नहीं तो आगे चलते हैं। हाँ भैया। हाँ भैया। जी बताइए। यहाँ पर पैशंस और इंड्योरेंस की बात जो आई है, इसका इन्हांसमेंट कैसे करें, इसका स्थान हमारा नेचर में कहाँ पे होता है? पेशेंस, ये तो जब आप साधना कर रहे हैं तब की बता रहे हैं, कि जब आप साधना करते हैं, अब आपके जो बीइंग के अंदर ऐसी ऐसी चीजें आपको दिखती हैं, उससे पहले तो आवश्यकता ही नहीं है। भाई घर के अंदर जब आप उसकी सफाई करने के लगते हैं, तब आप ये कहते हैं, जैसे घर के ऊपर आप थोड़ा सा रंग का पुताई का ये काम चालू कर लीजिए, थोड़े ही समय के बाद आप उकता जाते हैं, इनफैक्ट शाम तक ही उकता जाते हैं, भाई मैं तो परेशान हो गया, ये क्या हुआ है। जब आप उसकी क्लीनिंग अप शुरू करते हैं दीपावली पे, तो आप अंदर से यार ये छेड़ तो लिया अपन ने काम, उसमें भी पेशेंस आपका थोड़ा सा डगमगा जाता है। तो जब आप अपने बीइंग की सफाई की का क्रिया शुरू करते हैं, कि पेशेंस किस चीज के लिए, मार्ग जिस तरीके का उस तरीके का है, और हमारी जो प्रकृति हमको जिस तरीके की मिली है उस तरीके की मिली है, उसमें माँ अपनी चेतना देती हैं, अपनी एनर्जी देती हैं, और उसको फिर हम बिखराते हैं। नहीं भी बिखराएं तो भी हमारा मार्ग इतना लंबा है, जैसे भाग मिले हैं हमको, ये हमसे कोई छिपे थोड़ी हैं। अब इसको कैसे बढ़ाया जाए, उसका एक तरीका तो ये है, यदि आपको भीतर से ये समझ में आ जाए, भाई मैं फेल होता हूं या पास होता हूं, एक पतली सी गली है, पीछे आपके जो है कोई पागल सांड या कोई जो पीछे आ रहा है, आपका तो अब या पेशेंस रखो या नहीं रखो, मेरे को तो जिधर जो मिलेगा उधर भागना पड़ेगा। आग लगी उसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर, उनको पता था जहां से कूद रहे हैं वहां भी मृत्यु है, यहां जल रहे हैं भी, ये पीड़ा नहीं सहन हो रही, वहां से कूद गए। या फिर अफगानिस्तान के अंदर वो हवाई जहाज के वो पंखे के ऊपर ही बैठ के, जबकि कोई, उनको पता है कि भाई ये पर बैठ गए कि यार कैसे भी इसमें तो आशा हो। तो वर्तमान जीवन के अंदर व्यक्ति कहता है यार इसमें तो आशा नहीं है, आपका धीरज छूटता रहता है, सारे काम होते रहते हैं, पर भीतर से कोई चीज सिंसियरिटी ऐसी जानती है कि भी ठीक है, जो पेशेंस छूट भी जाएगा, कहां से लाओगे एक्चुअल में, ये तो माँ देती है, ये तो पेशेंस तो छूट ही जाता है। इसीलिए कोई और इसको बढ़ा लें, कहां से बढ़ा लें, अच्छे अच्छे महात्मा वगैरह है, वो एक समय, विवेकानंद जी कह रहे हैं कुत्ते की दुम की जैसे है ये, हमारी प्रकृति सीधी नहीं होती, नहीं तो एक फॉर्मूला दे देते कि ठीक कर लो इसको। पर कोई चीज ऐसी है कि भाई ठीक हो या नहीं हो, मत और कोई दूसरा काम कर नहीं सकता। अगर आपको ये पता चले कि भी तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ठंडे गर्म का, नहाना तो इसी से पड़ेगा, तो आप कहे ठीक है यार अब जैसा है सो ठीक है, पेशेंस अपने आप ही आ जाएगा, जाएगा कहाँ। यदि आपके पास दो विकल्प हैं कि माँ के बिना रह सकते हो, तो आप रहोगे ही उसके बिना। पर यदि आपके पास ये विकल्प, अंतरात्मा में ये पुकार आ गई, बाहरी प्रकृति तो बेचारी में क्या आएगी, वो आके अपने आप को आपके सामने स्थापित कर देती है कि ना करूंगा तो यही, पेशेंस लानी ही पड़ेगी। कर क्या लोगे, भी मरता क्या न करता वाली सी बात है। आपको ये है कि भी कौन चाहता है कि मेरा ऑपरेशन, और कौन नहीं डरता उससे कि भाई चीर फाड़ होगी, हार्ट का ऑपरेशन होगा। अब उसमें पेशेंस हो या नहीं हो, या एंड्योरेंस हो, या आप में साहस हो नहीं हो, वो स्थिति है भैया, आपका जो है सो है। जब आपको टांका लगा रहे हैं, दर्द हो रहा है, हो रहा है। अब कोई अपने होशो हवास में कहेगा कि चलो मेरे सुई गड़ा के टांका लगाओ, कोई नहीं जाएगा, उस प्रक्रिया से कोई नहीं गुजरेगा। तो वास्तविक सच्चाई इसका, और बाकी तो इसके उत्तर देते रहो चाहे कोई भी तरीके के, जब तक आपके पास पीछे का दबाव या आधार नहीं हो, आप कहां से तो किसके लिए लाएंगे, कैसे लाएंगे, नहीं हो सकता। और इसके मायने भी नहीं है पेशेंस क्या। तो जब आप ये मार्ग अपनाते हैं और आपके अंदर कोई ऐसी सिंसियरिटी है, वो कहती है माँ के बिना तो नहीं रह सकता, जो हो सो ठीक है, अब जैसी प्रकृति है
अब सहन करनी पड़ेगी भाई। तो धीरे 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 आपका जो प्रेम है, माँ के प्रति आपका जो कमिटमेंट है, जो भाग उससे आपका जुड़ा हुआ है, जो मानता नहीं, वो जब मार्ग के ऊपर चलता रहेगा तो वो कहेगा ठीक है यार, तुम श्योर करो नहीं करो, मैं तो ये करूंगा। पेशेंस अपने आप ही आ जाएगा, एंड्योरेंस अपने आप ही आ जाएगी। तब धीरे धीरे आप चलोगे, वो वाली पीछे वाली बात नहीं हो, और आप में अपने आप यूं पेशेंस हो। पेशेंस क्या, फिर तो तामसिकता है वो, फिर आप कहीं जा ही नहीं रहे। पेशेंस तो वो पिछले वाला भाग आपके ये कहेगा, मैं माँ के बिना और कोई दूसरी चीज नहीं कर सकता। और बाहरी हिस्से हैं वो चिल्लपों करते हैं। आपकी किसी परिवार से आसक्ति है, वो वैसे चिल्लाती है। आपकी भोजन के प्रति आसक्ति है, आपके इनसिक्योरिटी, क्योंकि सपोज आपने माँ के प्रति अपने आप को दे दिया पूर्ण रूप से, तो आप जो हो या आपके पास जो कुछ है वो माँ को बिलोंग करता है। तो तुरंत ही देखिए, कहना और एक्चुअल में होना, जैसे आप शेर के पिंजरे के सामने खड़े हैं, आपको पता है पिंजरा बंद है चिड़ियाघर में, पर यदि वो ही स्थिति के अंदर अगर आपको ये पता चल जाए कि इसका कुंडा खुला है, इसका दरवाजा खुला है, भाई क्या बात होगी, इंस्टेंटली आपकी प्रतिक्रिया चेंज हो जाएगी। तो वैसे ही अभी आप इसको सीरियसली मान नहीं रहे कि आप साधना में जीवन के अंदर आपको पदार्पण करना है, नहीं करना है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हो रही। अभी हम स्थिति के एक दूसरी ओर से खड़े नजारे देख रहे हैं। जब हम वहां होते हैं, उसमें जैसे ही ये विचार करते हैं कि नहीं, आज से मेरा जीवन माँ का, आपके जो भी गहरे दबे भय हैं वो उठ के आएंगे, ऐसे गुबार उठ के आएंगे। मेरा क्या होगा, पैसे का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, ऐसी ऐसी चीजों का क्या होगा जो आपने कभी अभी 20 साल से कभी उनकी सुध नहीं ली, आज उनकी इंपॉर्टेंस हो जाएगी। मेरे इसका क्या होगा, इस मकान का क्या होगा, अरे यार तेरा इसमें लेना देना ही नहीं है, वो चीजें भी उठ के आ जाएंगी। तो इसलिए जब आप ये अपनाते हैं तब पता चलता है कि समस्याएं क्या आएंगी। तब आपके भय हैं, आपकी चिंताएं हैं, आपकी निर्भरताएं हैं कि किस पे आप निर्भर हैं। बैंक में पैसा, उस पे तो निर्भरता है, माँ पे निर्भरता है नहीं। इसलिए एक्चुअल के अंदर मैं बातें कर रहा हूं, भाई कोई दुकानदार है आपसे बातें कर रहा है, आपको पता है वो सामान नहीं देगा आपको, या कोई जो पॉलिटिशियन है आपको पता है ये काम नहीं करेगा, मीठी मीठी बातें तो जरूर करेगा, काम नहीं करेगा ये, आप समय व्यर्थ करेंगे उसके पास, उसकी बजाय जो मीठी बात वगैरह नहीं कर रहा, पर यार ये काम करेगा ये आदमी, कैसा भी हो, तुनक मिजाजी है, ये ऐसा है, पर देख इसके पास चले जा, तेरा काम हो जाएगा। तो आप कहते हैं हाँ इससे काम हो जाएगा। तो आपकी प्रकृति जानती है आपको कहीं जाना नहीं है, और जैसे ही आपके अंदर कोई ऐसा पार्ट सिंसियर आ जाता है तो वो अलार्म्ड महसूस करते हैं। तो उनको लगता है अरे यार ये तो अपने चंगुल से छूटने वाला बंदा है, ये जाएगा। तो इसका और कोई दूसरा तरीका नहीं है पेशेंस का, कि सोच समझ के कोई जाए मेरे चीरा लगाओ और मेरे को ठीक करो या ये करो। कौन चाहता है वो प्रक्रिया? कोई नहीं चाहता कि मेरे को ये आप इंजेक्शन लगाओ या, पर ठीक है मेरे को ठीक होना है इसलिए अब कर लो भी जो करना है। चाह के तो कौन करता है ये? या भय नहीं लगता होगा, या वो दर्द नहीं होता होगा, सारे ही काम होते हैं। तो इस मार्ग में तो भयंकर है, सोच समझ के कोई ऐसा थोड़ी। इसीलिए वो कहे कि आपके अंदर कोई ऐसी चीज है जो बिल्कुल इम्पेशेंट हो उठती है। इसीलिए जो पलायन का मार्ग, निवृत्ति मार्ग जो है, श्री अरविंद लाइफ डिवाइन में इसको समझा रहे हैं, वो इस बाधा को, आपके मन प्राण शरीर की बाधा है, नीचे का जो गुरुत्वाकर्षण है। अरे यार 70 साल हो गए मेरे को ये काम करते हुए, सोबरी मुनि है पानी के अंदर चले गए, ये जगत दिखेगा ही नहीं, कामना उठेगी कैसे? मछलियों के जोड़े को देख लिया, दो को क्रिया करते हुए, काम वासना जग गई, बाहर आके खुद खुद ने वही क्रिया कर ली। अरे फायदा क्या हुआ पानी के अंदर जाने से? तो अपने आप ही, अब कोई कहते पेशेंस छूट गया उसका, तो कोई और दूसरे मार्ग पे चला गया। अब दूसरे क्या, मैं जा तो सकता नहीं, अब दूसरे मार्ग पे क्या कर लूं मैं, काम तो यही करना पड़ेगा, तेरे को अच्छा लगे या नहीं लगे। पेशेंस अपने आप ही आ जाएगा। कहाँ चले जाओगे? जब माँ का प्रेम आपको बांध लेता है, वो जब सहन करवाता है आपसे, और उस प्रेम के कारण आप उसको सहन करते हैं,
पहले सहन करते हैं, फिर आपको उसमें आनंद आता है, तब आप एक सही अवस्था में हैं। फिर बाद में पेशेंस की और उसकी आवश्यकता नहीं है, फिर धीरे धीरे आपको उसमें आनंद आता है। इसका कोई बाहरी तरीका है नहीं। अगर कोई बताता है तो इसका मतलब उसको साइकोलॉजिकल सेंस नहीं है। इसका और कोई दूसरा बाहरी की सूत्र हो कि आप मार्ग अपनाएं नहीं और आप पेशेंस रखें, तो फिर पेशेंस का मतलब भी क्या है? आप धीरज रखो। मेरे तकलीफ है ही नहीं, धीरज किस लिए रखूं मैं? आपको बहुत कोई आनंद आनंद आ रहा है कोई मूवी के अंदर, दूसरा कहे भैया थोड़ा धैर्य रखो, ये शब्द वहां लागू नहीं होता। क्या यार कैसी बात कर रहा है, धैर्य की क्या बात? धैर्य तो तब है जब वो सिचुएशन इस तरीके की है जिसमें ये शब्द लागू होता हो। तो जब आप ये अपनाएंगे तब तो ये शब्द अराइज होगा नहीं। अब तो पेशेंस का मतलब भी क्या है? और वो स्थिति इस तरीके की आपकी अंतरात्मा मजबूर कर देगी। पेशेंस रखे बिना और कर भी क्या लोगे? कि वो मैं तो करूंगा तो यही। तब पेशेंस जो है, फिर आप धीरे धीरे, हाँ भैया पेशेंट रहो, आप पेशेंस रखो। बच्चे की क्लास में आपके इम्पेशेंस हो गया, यार सीखता क्यों नहीं, इसको 20 दिन से सिखाने के लग रहे। फिर धीरे धीरे और व्यापक आपकी दृष्टि आती है, आप समझते हो कि हाँ यार इसको इम्पेशेंट होने से तो ज्यादा टाइम और लगता है। तो अंदर से मैं इम्पेशेंट भले ही हो रहा हो, पर पेशेंस के साथ इससे डील करो तो ये प्रक्रिया जल्दी की है। प्रैक्टिकल में आप समझ जाते हैं धीरे 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 धीरे। आपकी गलतियां भी मान लीजिए ऐसा है कि मार्ग में आपको सिखाने के लिए हैं। आप इम्पेशेंट होते हैं और इम्पेशेंट होके उससे जो पार्ट सीखना है माँ आपको जरूर सिखा देगी। पर मार्ग में चलोगे तो गिरोगे भी, गिर के कैसे उठना है वो भी सीखोगे। तो इस प्रक्रिया का कोई शॉर्टकट नहीं है, जहां भी हो जैसे भी हो मार्ग के ऊपर आ जाओ और चलना शुरू कर दो। तो आपको जब जहां जितने जिस चीज की जरूरत होगी, अरे माँ के ऊपर थोड़ा तो विश्वास कर ही सकते हैं कि वो अपने आप ही दे देंगी भाई। पेशेंस नहीं होगा, नहीं होगा। किसके पास होता है पेशेंस? पेशेंस तो किसी के पास होता नहीं है सच। या वास्तव में सच्चा आधार किसके पास होता है? बहुत मुश्किल है, आधार थोड़ी होता है। अंतरात्मा की पुकार आती है, वो ये सब चीजों को दरकिनार कर देती है। आप में कोई अच्छी चीज है या नहीं है। इसीलिए वो दिलीप कुमार रॉय उनके संवाद में कह रहे थे भी हमारे पास क्या है, हम कोई रुक्मणी है क्या जो उनको ये कह देंगे कि जी मेरे अंदर ये चीजें हैं जो आपके ही लायक हैं। हम में से कौन है जो रुक्मणी है? हम तो जो है जैसा है वो ठीक है, माँ आपके हैं, और कूद जाओ उसके अंदर। तब आप में जो वास्तव में जो चीज आनी है वो ऐसे उदय होके आएगी। ऐसे बीज आपके जो पड़े थे कई जन्मों से वो उदय हो जाएंगे, वो उग जाएंगे। नहीं आपके अपने बलबूते के ऊपर क्या उगा लोगे? आप पेशेंस डेवलप भी कर लोगे तो भी तो मानवीय होगी। थोड़ा सा साइकोलॉजी के अंदर आपके ऊपर नीचे होगा, मेरी माताजी की कैजुअलिटी हो गई, मेरे पिताजी के ये हो गया, या मेरे नजदीकी कोई है उसके साथ हो गया। डिपेंड करता है आपका इन्वेस्टमेंट किसके अंदर है, उसके साथ थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, उतने में पेशेंस का पता चल जाएगा पेशेंस है या नहीं है। आपके अंदर से कामना जगी आई, आप मोक्ष के मार्ग के ऊपर चल रहे हैं, तपस्वी हैं आप। 25 साल से लग रहे हैं तपस्या करने के, एक कोई उर्वशी आ गई, कोई ये आ गई, क्या कर लेगा पेशेंस? सामान्य व्यक्ति बेचारा करे क्या ये बताओ। इसलिए ये चलती नहीं कोई सी भी चीजें। अगर उनके उदाहरण हमारे सामने है जो तपस्यारत हैं, हम में से कौन सा ऐसा जो ऐसी वाली बात के अंदर है? कहां से लाएंगे ये बात? तो देने वाली माँ है, हमारा तो एकमात्र प्रेम है। यदि उसको हम एक्टिवेट कर पाए, और वो सारों के अंदर है, उसमें एकमात्र शक्ति है, जब जहां जितना जरूरी है अपने आप कर लेगा। वो हमारी थोड़ी कोई चिंता का विषय है कि पेशेंस है या एंडोरेंस है, और होता भी नहीं किसी के पास। इनफ होता नहीं, क्योंकि मार्ग इस तरीके का है, आप कितने भी साधन संसाधनों के आधार पे चलो, क्या कर लोगे? अगर आपको ब्रह्मांड की रचना करनी है तो मानवीय साधनों से क्या कर लोगे आप? आपको बहुत बड़ा महल बनाना है, कितनी भी सरकारें मिलके क्या कर लेंगी उसका? रावण की जो लंका थी वही बना लेंगे क्या हम? वही नहीं बना सकते। तो ये दायरा बहुत अलग स्तर पे चला जाता है, हमारी मानवीय क्षमताएं इसमें काम नहीं आती। तो मेरे को तो यही एक चीज समझ में आती है, इसके अलावा कोई प्रैक्टिकल बात नहीं समझ में आती। आपको समझ में आ रही है मैं क्या कन्वे करना चाह रहा हूं?
जी, इससे तो लग रहा है कि हम लोग कुछ प्रयास ही नहीं करते हैं, कुछ दूसरी चेतना काम कर रही है। हम लोग के प्रयास से तो और बाधा ही उत्पन्न हो रहा है। सच्ची चेतना में तो हाँ, बाकी इसको अगर तामसिक तरीके से ले लिया जाए तो नहीं, क्योंकि दो चीजें हैं। आपको पर्सनल एफर्ट, जब तक कि माँ पूरे तरीके से आपको अधिकार में नहीं कर लेती, तब तक तो पर्सनल एफर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के ही दिन के अंदर यदि आप ये करेंगे, नहीं मेरे को तो माँ पे कंसंट्रेट करना, तो आज शाम को ही आपके मुंह का स्वाद चेंज हो जाएगा। भाई ये तो प्रैक्टिकल बात है, करके देख लो। जब आप थोड़ा गहन चिंतन करते हैं, माँ के तत्व के ऊपर एकाग्र होते हैं, उससे फर्क पड़ता है। तो आप ऐसी एक्टिविटीज का तालिका बना लीजिए कि भी ये वाली एक्टिविटीज तो मेरे को माँ की चेतना के नजदीक लेके जाती है, ये वाली एक्टिविटीज है मेरे को उससे दूर लेके जाती हैं। और इसको यदि आप सिंसियरली फॉलो करते हैं तो इस लिस्ट में भी बदलाव आता रहेगा। आप कैसे अप्लाई करेंगे, हो सकता है इस लिस्ट में कुछ चीजें तो आपकी निकल जाएं, कुछ चीजें इन लिस्ट में आपस में फेरबदल होता रहे। एक लिस्ट ऐसी है कि ये माँ के नजदीक लेके जाती हैं, एक लिस्ट ऐसी है कि ये माँ से दूर लेके जाती हैं। इनमें फेरबदल हो जाएगा। जो चीजें नजदीक लेके जाने वाली हैं, हो सकता है एक समय बाद में यदि आप एकांगी तरीके से उनको फॉलो कर रहे हैं, वो इस वाली लिस्ट में चली जाएंगी कि ये वाली तो दूर लेके जाती हैं। और जो चीजें दूर ले जाने वाली तालिका के अंदर हैं, वो उठ के इसके अंदर आ जाएंगी कि ये नजदीक लेके जाती हैं। खाली कर्म को आपके अपने लिए कर रहे हो तो वो दूर लेके जा रहा है, पर वही कर्म जब माँ के निहित करते हो तो वो उसके नजदीक लेके जाता है। तो हम कोई भी एक फॉर्मूला लेके चल पड़े, वो कभी भी हमको ज्यादा दूरी नहीं लेके जा सकता। भाई हमारा सारा प्रयास ये है कि माँ के नजदीक कैसे जाएं, बस। मेरा टोटल ये पूरा प्रयास इसमें, ये पूरी जो मेरी मेहनत का कर है, ये इसीलिए है कि कैसे भी जो हम सारों का जीवन जो है उसमें कुछ वैल्यू हो। और हम ऐसे फोरफादर्स की संतान हैं जिन्होंने ऐसी चीजें क्रिएट करी हैं। हमारा क्या हो गया इन 200-300 सालों के अंदर, ये देखो आप। कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है, हम कहां से कहां आ गए। और हम वही जाति है जिसने ये चीजें क्रिएट करी। खिलजी ने आके उनको जलाया है 1 महीने तक लाइब्रेरी को, तब जाके वो कैसे, क्या ज्ञान का भंडार रहा होगा, कैसे किए ये निर्माण। वो बहुत पुरानी बातें नहीं है ये, इतनी पुरानी बातें हैं ये। तो ऐसा क्या गैप आ गया हमारे बीच के अंदर, ये इस संस्कृति के अंदर जो बातें करी जा रही थी, और आज हम कहाँ आ गए। ये चीज को यदि जागृत किया जा सके तो वास्तव में आपका जीवन जीवन होगा। अभी तो जीवन क्या है, ये एक बोझ है ये। क्या तो शरीर ठीक नहीं रहता, शरीर फिर प्राण है आपका, वो कुछ ना कुछ करता रहता है, मन सही रास्ते पे नहीं होता। कर लो क्या। एक्चुअल में अपनी स्थिति बड़ी, बहुत ही डामाडोल है, और बहुत ही छोटे दायरे में जी रहे हैं हम। न ज्ञान, न कोई चिंतन, न हम कोई चीज में प्रवेश करना चाहें। आपको लिमिटेशन नहीं महसूस होती? बताओ कैसा बीइंग मिला है हमको। आदमी को सबसे पहले तो इससे मुक्ति, कि यार ये क्या जीवन है, इतना कीमती जीवन। अपने आप के बंधन तोड़ने में तो लगाया जाए, तो वास्तव में आप क्रिएट कर सकते हो, आप आनंद पा सकते हो, तब आपने जिया होगा जीवन को। और अभी सब मिलके आपको क्या बता रहे हैं, नहीं नहीं ये वाली योजनाएं सरकार की, ये काम में ले लो। मतलब आपको ऑलरेडी हम इतने छोटे हैं और इतना नीचे गिराया जा रहा है। हमारी आत्मा को इतना लज्जित किया जा रहा है कि हम ऐसी कीड़े हों छोटे से, कि बस आपका ये एक बुढ़ापे के लिए ये आप पॉलिसीज ले लीजिए, ये थोड़े दिन बस ये नौकरी करो, फट से आपका जीवन हो गया। ये 30-35 साल के हुए नहीं, उससे पहले आपको कोई वाइटामिन मिनरल्स ये कंपनियां कह देगी ये लेना शुरू करो। यार ये हो क्या रहा है? विद्रोह उठ जाना चाहिए ऐसे जीवन से। एटलीस्ट कम से कम है हम ऐसे फोर फादर्स की संतान है जिन्होंने, हमको तो पता है क्या क्या क्रिएट किया है इस संस्कृति ने। अगर उनकी हम संतान है तो हमको तो हल्ला बोल कर ही देना चाहिए। छोटी छोटी चीज के लिए बताओ कैसे लज्जित हो रहे हैं, और अपनी आत्मा को लज्जित कर रहे हैं। ठीक है ये बात यहां तक तो।
जी भैया, थोड़ा सा इसके पूर्व के चैप्टर में हम लोग ट्रू एटीट्यूड या एटीट्यूड के बारे में पढ़े थे, जो मैग्नेट का काम करता है। थोड़ा सा उस पर फिर फोकस किया जाए। मैग्नेट जो काम कर रहा है, एटीट्यूड इम्पोर्टेंट है। एटीट्यूड आती कहाँ से है? कैसे उसको हम लोग बेहतर एटीट्यूड लाएं, एडवांस एटीट्यूड लाएं? ये हमारे किस जगह पे होता है? क्या चित्त में होता है क्या? नहीं, इस तरीके से नहीं कह सकते। ये श्री अरविंद का है। इसमें देखिए, थोड़ा सा आपको इसमें पेशेंस चाहिए, और सुबह अगर आ सकते हो और इस समय आ सकते हो, ये इतना क्लियर कट है नहीं। ये एटीट्यूड तो ये कह रहे हैं, एटीट्यूड जिसे सामान्य तरीके से वो आदमी एटीट्यूड रखता है, वो नहीं, वो एटीट्यूड नहीं है। मनोभाव क्या है चीजों को करने के पीछे। ये आप व्यापार कर रहे हैं, अब मां के निहित व्यापार कर रहे हैं तो साधना हो गई, और वही व्यापार जो है आप अपनी इच्छाओं कामनाओं की पूर्ति के लिए कर रहे हो, तो वो आपको डिग्रेड करेगा, वो आपको कोई साधना थोड़ी करवाएगा। इसलिए एटीट्यूड मतलब उस कर्म के पीछे मनोभाव क्या है। नहीं तो ये कौन सी योग पद्धति में लिखा है कि आप कोई पुस्तकें पैक कर रहे हैं तो योग हो रहा है, या आश्रम में जो जो फिजिकल काम वो कर रहे थे। मान लीजिए आश्रम का पेट्रोल पंप है, उसमें आप गाड़ियों में तेल भर रहे हो, ये आज तक के कौन से पतंजल सूत्रों के अंदर, योग प्रदीप में तो कभी लिखा नहीं कि कोई पेट्रोल पंप पे आप तेल भरेंगे तो योग हो जाएगा। न कोई नारद भक्ति सूत्र इस बात की बात करता। या आप आश्रम की ग्रेनरी है, उसमें मसाला साफ कर रहे हैं तो योग हो रहा है। कुछ भी कर रहे हो तो योग हो रहा है, और यूं आप माला भी जप रहे हो तो वो भी रोग है। आप बैठ के ध्यान कर रहे हो, वो भी योग नहीं है। ये है एटीट्यूड। वो आपकी चेतना बहुत अच्छे से जानती है कि ये कर्म आप क्यों कर रहे हो, आप उसको बरगला नहीं सकते। ये है एटीट्यूड। तो यदि सही एटीट्यूड है, माँ ने कहा बेटा जाके बर्तन साफ कर लो, आपके लिए तो ऊंची से ऊंची साधना हो गई। जैसे कान के अंदर मंत्र देते थे शिष्य के, आपके लिए उससे ज्यादा कीमती है। और अब आपने ये मनोभाव अपनाया कि मेरे लिए ये बर्तन तो जीने मरने का प्रश्न है, इसमें यदि मैं नेग्लिजेंटली करता हूं, इसमें यदि पूर्ण रूप से मैं नहीं करता, तो मेरे लिए तो मरने का प्रश्न है ये। यूं देखा जाए तो अपने आप में क्या फर्क पड़ गया भाई। शब्दा को जो है एस्टेब्लिश किया अपने बालकृष्ण जी ने, माँ ने उनको ड्यूटी दे रखी थी, भाई भी ऐसे जाओ, इनके पास जाया करो। तो बाद के समय एक बार वो यहां भी आए थे, दिल्ली आए थे, हार्ट की उनको दिक्कत। माँ नहीं थी उस समय जब वो आए थे, उनको माँ ने जो, वो तो शुरू से ही अफ्रीका से कर रहे थे ये काम, माँ की पुस्तकों का, कि पूरा अपना काम करते और वीकेंड्स के ऊपर किताबें डालते गाड़ी के अंदर और जाते वहां। सुनंदा जी और ये जो अभी श्री स्मृति संभाल रही थी, अभी संभाल रही तो हैं पर डायरेक्टली कितना उसमें वो करती हैं कि अब तो उम्र हो गई। तो माँ ने खाली ये कहा कि बेटा मेरे को तुम पहले खाली एक तार भेज दिया करो कि हम जाने वाले हैं, क्योंकि नरभक्षी होते थे। तो मेरे को खाली तुम एक तार भेज दिया करो कि इस एरिया के अंदर जाने वाले हो, तो मैं तुमको अपनी जो प्रोटेक्शन है, फोर्स है, वो भेज दिया करूंगी। यहाँ दिल्ली के अंदर आए, गर्मी का समय, अब ऐसे के अंदर क्या देखिए आप, उसमें वो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं तो पैदल जाऊंगा। माँ ने इतने ही पैसे अलॉट किए थे, पर ऐसे जाना बताया था। तो उनको हमने कहा भाई ये आपके थोड़ी दिक्कत है, हम ये रिक्शा बिक्री करना, और जो उनकी आवाज के अंदर जो स्टर्न की नहीं ना, इससे आगे तुम भी नहीं चलोगे मेरे साथ में, मैं खुद जाऊंगा। माँ ने इतना ही और कहे यार चला जाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ की सेवा के अंदर अगर ये चला जाता है शरीर, यही मनोभाव आप इनका चंपकलाल जी का देखो। माँ श्री अरविंद का एक एक मिनट, माँ इतने बज के इतने सेकंड के ऊपर श्री अरविंद के रूम में आई, वो अपनी एक शॉर्ट हैंड में इसमें गुजराती के अंदर नोट कर रहे थे अपनी डायरी, जो बाद में उनके जाने के बाद मिली, पहले तो पता ही नहीं था क्या कर रहे थे वो। एक एक चीज की ये प्रभु ने छुई है।
नहीं तो हमको ये रेलिक्स कहाँ से मिलते यदि उनके भाव न होता है। जितने भी रेलिक सेंटर हैं या कुछ भी हैं, माचिस की तीली, माँ ने ये छुई है, माँ का ये फेस मास्क, इसके ऊपर ये करने का था। ये एटीट्यूड ही तो है। कौन से सूत्रों में, कोई भक्ति सूत्र में इनके अंदर आपको सिद्धांत तो बता देंगे, एग्जीक्यूशन कैसे करोगे इसका, कहां से लाओगे ये भाव कि मैं पानी इतना पीऊं, गुरु को पता नहीं रात को किस समय जरूरी हो जाए। श्री अरविंद का समय आप देखो, उसमें लेटर्स के अंदर वो बता रहे हैं इतनी बजे से इतनी बजे तक मैं लेटर्स लिखता हूं, इतनी बजे तक इतनी बजे ये करता हूं। उसके अंदर वो दोनों की सेवा कर रहे थे, माँ की भी सेवा कर रहे थे, श्री अरविंद की भी सेवा कर रहे थे। और दोनों को किस चीज की, मतलब जो आदमी इस डिटेल के अंदर जा रहा है कि माँ श्री अरविंद के रूम में इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पे प्रवेश करी, ये माँ का एक छोटा सा ये बाल है, ये नाखून है, ये माँ की छुई हुई, ये जो है कितनी कितनी चीजें। और यूं आप में बहुत भक्ति हो सकती है, पर ये डिटेल में आप नहीं जाते। अब ये एटीट्यूड अब कोई लिखित में तो हो नहीं सकता, या आपको ये बताया कि ये माचिस की तीलियां इकट्ठी करनी शुरू कर दो, ये तो नहीं बताया जा सकता। कभी भी इसका लिखित निरूपण तो हो ही नहीं सकता। कौन बता सकता है ये कि कौन से करने से साधना होगी? ये तो एटीट्यूड की बात है। तो राइट एटीट्यूड है वो आपको राइट प्रेरणा दे देगा, राइट चीज बता देगा, राइट समय पे ये करना चाहिए वो बता देगा। और अगर गलत एटीट्यूड है और उनके पास भी हो तो आपको बहुत तकलीफ होएगी, अरे कहाँ फंस गए, कहाँ आके फंस गए यहाँ। वही एक मंदिर के अंदर एक के तो दर्शन हो रहे, हलवे के अंदर 2 अंगुली मिल रही है, उन्हीं के शिष्य बाद में कह रहे हैं कहाँ फंसा के चले गए मेरे को, और खुद के गोली खा के मर गया वो। ऐसे स्थान पे जहां भगवान खुद साक्षात हैं, आ रहे हैं, उनकी कथाएं हैं, उसी स्थान के ऊपर दूसरे का एटीट्यूड ऊपर नीचे होता है, वो सिर में गोली खाता है और मर जाता है। अब बताओ, तो ये सारा जगत तो है तो एटीट्यूड के कारण ही। आप इसका जो वर्णन करते हो, आपका जैसे ही एटीट्यूड चेंज होता है, तो मेरे को जो जो काम मैं कर रहा हूं, अगर इसमें से माँ का हेतु हटा दिया जाए, एक दिन नहीं करूं मैं। गिवन चॉइस के अंदर यदि ये हो तो ये क्लास है या कोई सी भी क्लास है मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहता, अगर वो हेतु हटा दिया जाए तो। इसलिए मैंने शुरू करने से पहले बहुत शर्तें रखी थी, ये है ये है ये है। हालांकि पहले लोग हाँ करते हैं, मानते नहीं हैं उन शर्तों को, पर मेरे को अंदर से ये है कि भी माँ का काम है इसलिए करना चाहिए। और ये अगर हटा दिया जाए तो एक दिन भी मेरे को अभी भी कोई ऐसी नहीं है कि ये कोई इच्छा है मेरी। तो जो आप एटीट्यूड की बात कर रहे हो, वहां से आता है। आपका जितना ही उससे अंतरंगता है या आपका तन्मयता किससे है, वो आपके कर्मों के अंदर सारे मनोभाव को, और किस मनोभाव से करते हो, वो आपके काम के अंदर दिव्यता ले आता है। और वही आप अगर परेशान होकर कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, एक जना पैसे के कारण कर रहा है तो सेवा कर सकता है क्या, ये बताओ? पैसे के कारण यदि मैं कह दूं, इसीलिए अगर इस एनालिसिस के ऊपर आपका जो प्रश्न है, उस एनालिसिस के ऊपर देखें, जीडीपी हमारी बनती है देश की, उसके अंदर एक तो है साहब गुड्स और सर्विसेज। विकसित देश कौन से हैं जिसमें सर्विस सेक्टर बड़ा होता है? अब सर्विस सेक्टर जो है बिना चेतना के, अगर पैसे मैं आपके 3 गुना बढ़ा दूं तो डॉक्टर 3 गुना सेवा दे देगा क्या? जीडीपी तो बढ़ गई, पर वो विकसित कहां से हो गया ये बताओ? भाई मैं आपकी सेवा खाली पैसे के लिए कर रहा हूं। अब कोई नर्स है आपके पैसे के लिए अगर सेवा कर रही है, वो सेवा के अंदर क्या आ सकता है? और देश का ज्यादा भाग अगर उसका है तो देख लो इसका क्या मायने निकलते हैं। एटीट्यूड की तो बात है कुल मिला के। भारत के अंदर ये एटीट्यूड था इसलिए निर्माण हो गया, हमारा एटीट्यूड ही तो गया, और कोई रिसोर्स थोड़ी खत्म हो गए। जिन रिसोर्सेज के आधार पे वो निर्माण हुए वो कोई चले थोड़ी गए, पत्थर कम नहीं हो गए, ईंट गारा ये कम थोड़ी हो गया, चूना कम थोड़ी हो गया। पर अब थोड़ी बन रहे हैं, एक छोटी सी चीज नहीं बन रही। जो क्रिएशन उन्होंने किया, जिन साधनों संसाधनों के आधार पे किया, वो चला थोड़ी गया कहीं, वो तो आज भी है। पर मनुष्य को इतना छोटा सा कीड़ा बना दिया कि तेरी आगे की ये होगी, तेरा तो ये प्रोविडेंट फंड है, तेरा ये है, एकदम कीड़ा बना दिया उसको। कीड़ा भी ऐसा नहीं होता। एटीट्यूड की तो बात है ये सारी की सारी।
और एटीट्यूड चेंज होती है आपके लिए जगत चेंज हो गया, एकदम बदल ही गया आपका। तो भाई जैसे व्रत कर रहे हो और भूख मर रहे हो, फिजिकल फैक्ट तो एक जैसा ही है। एकादशी करी, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी गेन करोगे। एक ही है यार, आज उसके चक्कर में फंस गए, खाना नहीं मिला। और वही कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका प्रेमी हो, तो खाना नहीं मिला तो भी आप थोड़ा सा उसको साइकोलॉजिकली डाइजेस्ट कर लेते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो आपके ऑलरेडी उससे अनबन है या कोई ऐसी आपकी रिजेंटमेंट है, अरे इसके तो दर्शन ही बुरे। और उसके अंदर आपके क्या क्या जो फिजिकल फैक्ट है, जो भूख मरने का, वो तो है ही है। और आपके क्या क्या चीजें जो नहीं उठी आएंगी, क्रोध है और भाव है, तो आपकी चेतना के अंदर आप पहले क्या थे और बाद में गिर जाओगे। एटीट्यूड की तो बात है। तो आप शरीर के प्रति क्या लेते हो, आप अपने जीवन के प्रति क्या लेते हो, आप अपने सामूहिकता के प्रति क्या एटीट्यूड लेते हो, यही तो सारा चेंज कर देगा। और एटीट्यूड क्या है, ये है। ठीक है ये बात जी भैया, समझ में आ रही है ना? ठीक है भैया। हैं? जी भैया, जी जी जी, अंतरंगता और एटीट्यूड। मनोभाव ही तो आपको जो चीज है उसका फल प्रदान करता है। मनोभाव नहीं हो तो वो ही एक्सरसाइज करने से आपका शरीर बने, आप वो उतने किलो का डंबल उठाते हो या इतनी रनिंग करते हो या वो मूवमेंट करते हो हाथों के, आपसे ज्यादा मूवमेंट तो बेचारा जो बोझा उठा रहा है वो कर रहा है, उसकी मसल थोड़ी बनती है सच कोई। उसके तो वर्क संबंधी जो जो शरीर के अंदर समस्याएं हैं वो और उत्पन्न हो जाती हैं। और कॉन्शियसली जब आप कोई चीज करते हो, तो माँ तो ये कह रही है सीढ़ियां चढ़ने में उतरने में आपकी सारी एक्सरसाइज हो सकती है, अगर आप उसके अंदर सही कॉन्शियसनेस लगाएं तो। आप वॉकिंग के लिए वॉकिंग कर रहे हो या बाजार थैला लेके चले गए सब्जी लेने के लिए, काम क्रिया तो फिजिकली वैसी की वैसी है, शरीर को लाभ नहीं होगा। हाँ, तामसिकता में बिस्तर में ही पड़े हो उससे तो बेटर है। डॉक्टर कहता है यार सब्जी ले आया करो, तुम जाके दूध ले आया करो, घर का राशन ले आया करो। तुम इतने तामसिक हो कि तुम हिलना ही नहीं चाहते, कि तुम बिल्कुल पशु हो। पशु भी ऐसा नहीं होता। अब तुम जो हो सो हो, तो एटलीस्ट कम से कम थैला लेके बाजार चले जाओ, वहां से ले आओ। पर थैला लेके बाजार जाने में, वॉकिंग के लिए वॉकिंग करने में, दोनों में आप खुद जानते हो कितना रात दिन का अंतर है। 20 मिनट आप सोच के एक्सरसाइज करते हो, और वही कई लोग क्या क्या कहते हैं, अरे घर में ही इतना सारे दिन चलना पड़ता है, हम तो यहाँ रहते हैं, मतलब 8 चक्कर तो मेरे डाइनिंग हॉल से समाधि तक के होते हैं, मेरी सारी एक्सरसाइज हो जाती है। तो कई कोई एक्सरसाइज वो समाऊ जस्ती नहीं। तो माँ ये कहती थी कि ये एक्सरसाइज है, शरीर के अंदर चेतना इन्फ्यूज करने का तरीका है। यदि आप ये नहीं करते तो आपके सही विचार आ ही नहीं सकते, आप वहम में रहोगे। ये बात सुन के अच्छी नहीं लगती, पर अब जो है सो है। और सुप्रामेंटल भी मैनिफेस्टेशन जो हुआ, अवतरण देख लो कहां हुआ। ये आपके फिजिकल के अंदर एक तरीके की ऊष्मा ले आता है, एक तरीके की उसके अंदर रिसेप्टिविटी ले आता है। कुछ भी कर लेंगे पर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तामसिकता है। और तामसिकता से ज्यादा इलविल है। उठ जाएंगे कोई दूसरी चीज के लिए, पर जहां अपने आप को रोज उठना है ना, वो नहीं कर पाएंगे। तो ये लेजीनेस नहीं है, ये इलविल है। आप ये देख सकते हो ये इलविल कैसी रहती है। और इसीलिए आपके साथ कुछ होता नहीं, आप कीड़े के कीड़े रहते हो। आप कोई अच्छी चीज नहीं कर सकते। आप बातें कर सकते हो, तो बातें करने में क्या जोर आता है। भी माँ कह रही है कि पशुओं के अंदर और मनुष्य में यही है, हम मातृत्व को बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं, माँ का प्रेम, ये प्रेम। माँ कहती है मैं खुद भी एक मदर रही हूं और मैं जानती हूं कि कितनी फ्यूटाइल बात है ये, एकदम फालतू बातें हैं। पर अब जो है सो है। तो ये एटीट्यूड ही तो है ये सारा। आगे चलें या कोई और प्रश्न है किसी के? हाँ जी, आगे चलें क्या? हाँ, बढ़ा जाए भैया। Egoism, one of the fundamental obstacles to transformation. अहंकार रूपांतर के अंदर वन ऑफ द फंडामेंटल, मूलभूत समस्याएं, एक रोड़ा और भी हैं, पर वन ऑफ द फंडामेंटल ऑब्स्टिकल्स ये ईगो।
सारी चीजों को मैं के दायरे से देखना। Sri Aurobindo wrote that one of the three fundamental obstacles which stand in the way of transformation is egoism. जो तीन मूलभूत समस्याएं हैं उसके अंदर एक है ईगोइज्म, जो रूपांतर के रास्ते के अंदर आती हैं, जो रोकती हैं उसको। उनमें से तीन में से एक है ईगोइज्म। द माइंड clinging to its own ideas, the vital preferring its own desires to a true surrender, the physical adhering to its own habits. छोड़ना ही नहीं चाहते। इनफैक्ट आपको धीरे 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 फुसला के कुछ नई चीज और आप में ऐड कर देंगे। मतलब व्यक्ति को कोई ऐसी चीज जो उसको पसंद है या फिर धीरे से वाइटल कोई चीज कह रही है, इंटरनेट पे ये देखेंगे इसके लाभ, प्याज खाने के लाभ, लहसुन खाने के लाभ, या आपको जो चीज पसंद है उसके देखेंगे इसके फायदे। क्योंकि बुद्धि से आपको सिग्नेचर लेने की जरूरत है। अगर बुद्धि सिग्नेचर नहीं करती उसके ऊपर तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा वो काम करना। तो इसके जो ऐसी तृष्णाएं, ऐसी चीजें भूख उठेगी तो उसको जस्टिफाई करने के लिए कि भी इस अधिकारी के इसके ऊपर अपन सिग्नेचर करवा लेते हैं तो अपना बिल पास हो जाएगा। तो भाई ये खाए बिना देखो, ये बहुत जरूरी है। आप जो ये आश्रम में भोजन मिल रहा है इसके अंदर ये तत्व नहीं मिल रहे आपको। ऐसा कर करके वहां कॉर्नर हाउस में हड्डियों का ढेर लग जाता है, जबकि कोई माँ उसको लेजिटिमेट ठहरा रही हो या उनको परमिट कर रही हो, ऐसा नहीं। मेरे ये है कि कैसे भी मीट खाया जाए। तो वहां बस, तो धीरे धीरे जो पुराने लोग हैं वो कह रहे इन्होंने भोजन का स्तर गिरा दिया। वो कह रहे हैं अरे ये आजकल ये वाली चीज नहीं मिल रही तो ये जरूरी है, माइंड के अपने आइडियाज। तो आश्रम में भी सारों को टीकाकरण करो, कोरोना के टीके तो लगाने ही चाहिए। या शिक्षा के अंदर की हम श्री अरविंद की तो फिलोसॉफी नहीं पढ़ाएंगे, इसमें कार्ल मार्क्स की पढ़ाएंगे, इनकी पढ़ाएंगे। तो ये वाली चीजें हैं। यदि आपका समर्पण या क्लैरिटी नहीं है, समर्पण नहीं होता तो क्लैरिटी नहीं आती। माँ के प्रति यदि भक्ति नहीं होगी तो सबसे पहले आपकी बुद्धि को आच्छादित कर देगी, उस पर बादल ले आएगी और आप बिल्कुल वैसे काम करोगे जो एकदम उल्टे हैं। सावित्री यदि आप पढ़ते हो तो डेथ जो है वो ऐसी बातें कह रही है जो हमारे महात्मा जी वगैरह कहते होंगे। पढ़ो आप मृत्यु के और सावित्री के संवाद पढ़ो आप। जो हमारी ऊंची से ऊंची फिलोसॉफी है, जो लोग ये साधु महात्मा बोलते हैं, वो वाली संवाद तो डेथ कर रही है। सावित्री कहती मेरे को नहीं माननी तेरी बात। और उसके बाद फिर बाद में उसका एनकाउंटर होता है सुप्रीम के साथ, और उसके अंदर भी सुप्रीम भी क्या कहता है वो देखो। आज सुबह हमने पढ़ा सुबह की क्लास के अंदर कि फिर वो कहता है कि नहीं तूने मेरी बातें नहीं मानी तो तू मेरी ही विल जो है उसके प्रति लॉयल रही, फेथफुल रही, तो अब ये तेरे साथ ये होगा। तो आज सुबह मैंने उनको पढ़ के बताया ही। तो माइंड क्लिंग करता है ये विचार, ये चीजें, ये पद्धतियां। और इसके अंदर जो हमारी ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी है वो एक बहुत बड़ा रोड़ा है ट्रांसफॉर्मेशन के मार्ग में। जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी है वो, जो वास्तविक स्पिरिचुअलिटी है वो नहीं। द माइंड क्लिंगिंग टू इट्स ओन आइडियाज। सी हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू दिस। द वाइटल प्रिफरिंग इट्स ओन डिजायर्स एंड देन द माइंड बिकम्स द अकम्प्लिस। साथी बन जाता है ऑफ द वाइटल and gives admirable explanations for keeping desires by reasoning, explaining, giving justifications also. In fact सिग्नेचर करता है ये, हाँ भी ठीक है, ये तो आप में कोई डिजायर उठती है वो इतनी धीरे धीरे आपको खा जाती है, करते नहीं है आपकी नहीं आ रही है, बात गलत है, माँ नहीं चाहती इसको, फिर सारे टाइम वही घूमती रहेगी जब तक कि लास्ट में माइंड आपको कि हाँ यार ये तो ठीक है, आपकी इंटेलिजेंस को एकदम क्लाउड कर देगी वो। और माइंड एक बार सिग्नेचर किया, करते ही हो गया काम। एंड ऑल दीज थिंग्स आर वेरी यूजफुल टू इट। ये आप बड़ा ध्यान से देख सकते हैं, ये चीजें ये सब प्रैक्टिकल है। आई हैव हर्ड पीपल से दैट द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ डिजायर्स इज टू सेटिस्फाई देम। कि यार इतना परेशान हो रहे हो और ये तेरे को
15 दिन मान ले तू 15 दिन इनके अगेंस्ट खड़ा रहा, पर ये धीरे धीरे तेरे दुर्ग को चकनाचूर कर देंगी, तेरे दुर्ग का नुकसान कर देंगी। तो ठीक है, इसको मर्यादित तरीके से जो है ना सेटिस्फाई कर लो, ये चली जाएगी। एक बार आ रही है ये घूमने वाली, विशेषकर क्या होती है इसके अंदर, भाग जाओ कैसे भी आश्रम से, ये वाली तो ऐसे उठ के आती है, तो इसके अंदर तो अब क्या क्या कहा जाए। और फिर उसमें बहाने, जो बहाने, श्री अरविंद के सारे पत्र तो आप देखो, मेजोरिटी तो इसी के बहानों की है। और वो लोग जो अपने आप को समझदार कहते हैं, वो ये उनके ये बुद्धि में नहीं आती, अरे तेरी समझदारी तो उनका हथियार है, समर्पण तेरे अंदर है नहीं, तेरा ईगो जो है तेरे को ये कह रहा है मेरे बराबर कौन। और ये सबसे बढ़िया हथियार है उनका। हमारा जो ये सेंस ऑफ कि मैं समझता हूं, मैं अपने आप के ऊपर कंट्रोल रख सकता हूं, मैं देखता हूं चीजों को, मैं सिंसियर हूं, तो आपने बहुत बढ़िया हथियार तैयार करके उनके हाथ में दे दिया। क्योंकि समर्पण को पुकारते नहीं उस समय। समर्पण ये कहता है अभी बताओ क्या करना है, मेरे को कुछ नहीं पता, बस। ये वाला ये कहता है मेरे को पता है, ये तो कह रहा है मैं जानता हूं भाई। वो तो इनफैक्ट निर्णय सुनाने की स्थिति के अंदर है कि श्री अरविंद की पद्धति ये, माँ की पद्धति ये, ऐसा करना चाहिए, ऐसे आध्यात्मिकता होती है। कदम चलते नहीं एक जीवन के अंदर, दे मेक ए थियरी आउट ऑफ इट, उसका एक सिद्धांत, एक प्रणाली, पद्धति बना लेते हैं। यू कंटिन्यू टू सेटिस्फाई योर डिजायर्स एंड देन नेचुरली यू हैव अदर्स। एक को सेटिस्फाई करके देख लो, उसके इर्द गिर्द और उसके अंदर रिपीट करने की शक्ति होती है। एक बार आपने कोई चीज करी, उसमें वापस अपने को रिपीट करने की शक्ति होती है, ये प्रवृत्ति होती है उसके अंदर कि एक बार आपने उसको चांस दिया तो अगली बार तो भाई, जैसे दरवाजे पे कोई खटखटा रहा है, आपने कहा एक बार खोल देते हैं, अरे रे एक बार खोलने के अंदर तो आपका जो डिफेंस का मैकेनिज्म था वही ढीला पड़ गया। एक बार खोलने के अंदर, एक बार ये पानी की दरार है, थोड़ी सी मैं खोल देता हूं तो टूट जाएगा बांध, बजाय इसके कि रीइंफोर्स करो कि ये बात क्या है। इधर से यदि पानी की थोड़ी कोई एक एक बूंद टपक भी रही है तो तुरंत इसको आप दुरुस्त कीजिए, बजाय इसके यदि आप ये कहें कि चलो मैं थोड़ा सा इसको खोल देता हूं दरार को, ये तो टूट जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा। फिर वो जो शुरू की स्टेज थी, फिर मेहनत करने के लग जाओ। यू हैव अदर्स फॉर डिजायर्स, वेल वन रिप्लेसेस अनदर वेरी इजीली। एक डिजायर को किया, दूसरे तरीके से आ जाएगी और आपको क्या कहेगी। आप यदि थोड़े से भी अवेक हो और सिंसियर हो तो ये आपको समझाने की कोशिश करेगी, देख इसको सेटिस्फाई करने से अब नहीं उठ रही ना ये, अब नहीं उठी है। अब मैं जबरदस्ती परेशान हो रहा था, 4 दिन मैंने मेरा काम भी खराब किया, रसगुल्ले के लिए मेरे मेरे दिमाग खराब हो रहा था, अब खा लिया, अब मेरे को 2 महीने मन में ही नहीं आई, अब बता कौन सा ठीक है इसके अंदर से। अरे आपको ये वाली बात जो समझ में आ गई कि इसको डिजायर को फुलफिल करना ठीक है, ये और भी तो बड़ा चोर घुसा लिया आपने, ये हम नहीं समझ पाते। और जस्टिफाई क्या करते हैं, वो धीरे से आपकी बुद्धि को ऐसे भ्रमित करता है, वो कहता है देख 2 महीने अब मेरे दिमाग में ही नहीं आई है। और ये वाली बातें धीरे 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 धीरे, यार सिर दर्द है ये गोली ले लेते हैं, मैं एक मेरे पास एक पत्ता रखता हूं, इसमें से कोई टाइम मैं नहीं लेता भाई, पर हाँ किसी कारण से अब ये, आप उसकी साल भर में फ्रीक्वेंसी देखो, वो फ्रीक्वेंसी धीरे 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 पहले 1 महीने थी, अब हो सकता है कि 25 दिन पे आ जाए, फिर पता चला कि आपकी 20 दिन पे आ गई। अल्टीमेटली आपको कभी ना कभी तो ये कहे यार अब मैं तो सहन करूंगा, चाहे मेरे को 20 दिन मरना ही क्यों ना पड़ जाए, इसके लिए मैं नहीं करूंगा ये काम, मैं तैयार हूं इसके लिए। And you continue to satisfy the new ones under the idea that you are going to get cured. That will take you at least 100 lives. ऐसा करने के लिए कम से कम 100 जीवन चाहिए। मतलब ये सार्कास्टिक तरीके से ये कह रही हैं कि वो एक वाली को ठीक करने, एक आदत के लिए आपको शायद मिनिमम 100 जन्म आपको लगेंगे, क्योंकि आप इतने एक के बाद एक के अंदर आप तो पकड़ में आते जा रहे हो। ये बात समझ नहीं आ रही कि उसने आपकी विल पावर को तोड़ दिया। एक कोई चीज को आपने सेटिस्फाई किया, उसने आपकी विल पावर को तोड़ दिया। और जैसे ही आपने ये अपनी विल पावर को, नहीं मैं उठूंगा सुबह, मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज करूंगा, मैं ये करूंगा,
नहीं तो आप निश्चित मानो कि आप एडवर्सरी की गोद में हो, वहम है आपके, तो वो तो वहम होने ही चाहिए। अगर आपको वास्तव में ये दिख जाए कि आप कीड़े हो तो फिर दिक्कत होती है। तो ये वहम अच्छा लगता है मेरे को। देखो संसार का पता है, मैं भी कुछ जानता हूं, ये जानते हो आप ये छोड़ के जाओगे संसार में अपने पीछे। एंड देन फाइनली हैबिट्स, और फिर बाद में आपकी हैबिट्स। देयर इज ए चार्मिंग फ्रेज हियर, आई अप्रिसिएटेड इट फुल्ली, इन विच श्री अरबिंदो इज आस्क्ड व्हाट इज मेंट बाय द फिजिकल अडियरिंग टू इट्स ओन हैबिट्स। श्री अरबिंदो को पूछा किसी ने कि फिजिकल जो है अपनी ही आदतों से चिपका रहता है, इसका क्या अर्थ है। What are the habits which the physical must throw off? कौन सी वाली छोड़नी है उसको। दमदर के अंदर है वाइटल की ये वाली, फिजिकल की ये इंसिस्टेंसेस, माइंड की ये वाली इंसिस्टेंसेस। दमदर के अंदर पूरा पूरा है कि एस्पिरेशन है, फिर रिजेक्शन है, सरेंडर है, ये वाली चीज रिजेक्ट। रिजेक्ट ये फॉल्स नोशन कि डिवाइन विल डू एंड इज बाउंड टू डू इवन द सरेंडर फॉर यू। वो आपके लिए सरेंडर भी कर देगा, आपके लिए सब कुछ कर देगा। मैंने बस माँ की फोटो की तरफ एक बार निहार लिया, उसको तो मेरे फूल ही फूल बिछा देनी चाहिए रास्ते के अंदर। माँ को क्या आवश्यकता है, ये नहीं ना, ये थोड़ी। मैंने आज उनकी तरफ 5 मिनट निहार लिया, ओहो इतना बड़ा उनके ऊपर आपने कर दिया, अब तो वो आपको देने के लिए मजबूर है। मैंने उनकी फोटो को 5 मिनट देखा, आज भावना से देखा। इट इज दिस टेरिबल फ्राइटफुल प्रेफरेंस फॉर द फूड, एक तो भोजन के लिए यू वर यूज टू व्हेन यू वर वेरी यंग। और लोग क्या सोचते, नहीं मेरे को तो प्रेफरेंस ही नहीं है भोजन के लिए। आपका रोम रोम जानता है उसको क्या है क्या नहीं है। द फूड यू एट इन द कंट्री वेयर यू वर बोर्न एंड अबाउट विच यू फील व्हेन यू नो लॉन्गर गेट इट दैट यू हैव नॉट एनीथिंग एट ऑल टू ईट। ये तब आपको पता चलता है जब आपको वो वाला भोजन नहीं दिया जाता, तब आपको लगता है यार भोजन ही नहीं मिल रहा, दैट यू आर मिजरेबल। तब महसूस होता है। अभी तो आपको लगेगा यार ये बात है ऐसी, हम तो दाल रोटी खाने वाले लोग हैं, कोई ऐसी मेरी प्रेफरेंस ही नहीं। हर जना मोटे व्यक्ति मोटे होते जा रहे हैं, फिर कह रहे हैं नहीं हम तो खाते ही नहीं, हम तो एक ही टाइम खाते हैं, हम तो यही करते हैं। तो ये वाली पद्धति दूसरों को भी बता, जो कुपोषण के कारण मर रहे हैं। एक पुस्तक लिख, ये तो बहुत बिकेगी ये पुस्तक, समझा दूसरों को। नहीं नहीं मेरे तो ये है, मेरे तो क्या है जी, हड्डियां इतनी बड़ी है, मांस मेरे उतना नहीं है, अब जितना पिंजरा है अंदर उतना तो मैं दिखूंगा ही। अरे यार तू कैसी बातें कर रहा है, ये तो ऐसे लोगों की है जो सो कॉल्ड कॉन्शियस हैं, उनकी बातें। मैं तो कुछ खाता ही नहीं, मैं तो देखो मैंने तो नवरात्रे भी किए हैं, मैंने तो इतने दिन ये किया। अरे वो नवरात्रा न करता तो बढ़िया रहता, क्योंकि 10वें दिन तो तू खा जाता है राक्षस की जैसे। उसकी बजाय तो उन 9 दिन जो है बहुत डिसेंटली खाता, वो बेटर रहता, क्योंकि तूने तो एक्यूमुलेट कर ली। जैसे कई लोग पहले तो खाएंगे, पहले शरीर को परेशान, फिर उसको रगड़ेंगे कि मैं तो एक्सरसाइज कर रहा हूं, फिर परेशान, और फिर बाद में भूख लगती है तो और खा जाते हैं। यार मैं तो एक्सरसाइज और वॉकिंग भी कर रहा था, मेरा तो वजन बढ़ गया। अरे कंट्रोल तो जीभ के ऊपर करना है, उसको समझा नहीं रहा। ये तो तू दिमाग लगा ही नहीं रहा कि ये मैं क्या कर रहा हूं। एक्सरसाइज करेंगे अब से, वो तो ठीक बात है, एक्सरसाइज तो बढ़िया बात है, इसको रोक ना, इसको रोकेंगे नहीं। मतलब एक जना ऐसा नजर नहीं आता, अच्छे भले यहां देखें मोटे होते जाते हैं। I don't know. I believe there won't be a dozen people here who have come to the ashram and eaten the food of the ashram without saying. 1 डजन लोग भी ऐसे, 12 लोग भी मिलने मुश्किल हैं जो ये न कहते हो ओह आई एम नॉट यूज टू दिस फूड, इट इज वेरी डिफिकल्ट। मुश्किल है ये भोजन तो। एंड हाउ मैनी हंड्रेड्स ऑफ पीपल who prepare their own food because they cannot eat the food of the ashram. और अभी तो आपने देखा होगा सब अपना कभी कुछ थोड़ा सा ये लेके आ रहे हैं, थोड़ा सा ये लेके आ रहे हैं, यहाँ का लेके जाते हैं वहां। इसीलिए माँ को वहां आप देखें, आश्रम फूड इज नॉट मेंट टू बी गिवन टू बेगर्स या आपके सर्वेंट्स। कितनी बुरी बात है, आप सोचिए, ट्रेचरी है ये, द्रोह है ये। और कौन है हम में से जो बच रहा है। तो द्रोह का कारण क्या हुआ, आपकी ये जो
छोटी सी तृष्णा, वो आपको पापी बना देती है, आपको द्रोही बना देती है, आपको जो है ट्रेचरी के लिए मजबूर कर देती है, आपकी सिंसियरिटी के लिए ना, ये नहीं, मर जाऊंगा, ये काम नहीं करूंगा। मदर स्लैम्स द बुक डाउन ऑन द स्टूल, इतना आवेश में है, माँ ने जोर से अपनी किताब को स्टूल के ऊपर यूं जोर से रखा है या दे के मारा है। एंड देन दे जस्टिफाई दिस, और फिर वो जस्टिफाई करते हैं इस बात को। सो इट इज हियर दैट दीज आइडियाज बिगिन टू कम एंड दे से माई हेल्थ, आई कांट डाइजेस्ट वेल। नहीं, ऐसे तो खैर कुछ तो वहां ये कि भी मेरे तो डैम्प एटमोसफियर है, फिर बाद में कुछ कहेंगे ब्रेड के अंदर जो ये यीस्ट है मेरे को ये कम चलता है, मेरे को ये वाली जो डॉक्टर ने बता रखा है आप होल ग्रेन्स जो हैं वो ले, ये वाली जो है पफ्ड चीज़ें मेरे को नहीं। नॉर्थ वाले कहेंगे यार चावल मेरे को ये कम समझ में आते हैं, दूसरे ये कहेंगे ये वाली चीज़ कम समझ में आती है, एक कुछ कहेगा एक कुछ कहेगा। माँ ने कहा कि मैंने बहुत सोच समझ के कि एक एक जनरल हेल्थ के हिसाब से न्यूट्रिशन भी मिल जाए, सारों की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाए, मैंने बहुत सोच समझ के एक मेन्यू तैयार किया है। और लोग फिर इस तरीके की बातें करते हैं। ऑल दिस इज नॉट ओनली इन देयर हेड, ऑल दिस इज ओनली इन देयर हेड, ये सब दिमाग में है। अपन देखते हैं यहां भाई, मैं 8 दिन से 10 दिन से कुछ नहीं खा रहा, एक टाइम खा रहा हूं, और बाद में 3 प्याले खीर के खा गया, तो तेरा जितना था उतना तो तूने कोटा पूरा कर लिया। इनफैक्ट तूने ये जस्टिफिकेशन का एक माध्यम बना लिया, ये बदमाशी नजर नहीं आती। एक दिन मिठाई खा गया भर के मैं, और फिर बाद में कहते देखो सही है कोई भर के है क्या, अरे तेरा क्राइटेरिया तो कभी भी नहीं होगा भर के का। मैं 10 दिन से नवरात्रा कर रहा हूं, मैं 9 दिन से कुछ नहीं खा रहा, मैंने श्रावण किया है पूरा का पूरा, खाली एक ही टाइम खा रहा था, और वो एक टाइम के अंदर किस टाइम खा रहे थे, कैसे खा रहे थे। और फिर बाद में वो श्रावण के बाद में आप तो बिल्कुल लेजिटिमेट है आपके लिए कि अब तो कुछ भी खा सकता हूं मैं। अरे यार तूने जितनी कैलोरी बर्न करी होगी, और बात ये कैलोरी वैलोरी की नहीं है, आपकी केंद्रितता जो भोजन के ऊपर है, आप क्यों उससे भ्रमित हो रहे हो। नॉट वन वर्ड ऑफ ट्रूथ, इसमें एक और कैपिटल में है देखो, नॉट वन वर्ड ऑफ ट्रूथ, एक शब्द नहीं है सच्चाई का इस बात में, और हम में से एक नहीं चूकता, इसमें से एक नहीं चूकता। इट इज ए परपिचुअल लाई इन विच एवरीबडी लिव्स, and in this matter indeed I may tell you what I think, you have not advanced any farther than the mass of human beings। और जो ये पूरा जो एक कलेक्टिविटी है ह्यूमन बींग, मतलब जनरल मास जो ह्यूमन बींग्स का, आप एक कदम उससे आगे नहीं गए हो। हाँ वहम हो गए आपके, वहम आपने पाल रखे हैं। I make an exception for the very 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 rare ones who are not like that, they could be counted on one's fingers। अगर कोई बहुत रेयर, और उनको तो अंगुली पे गिन सकती हूं मैं, ये माँ के समय की बात है। ये उदाहरण देते हैं तो कई लोग ऑफेंडेड महसूस करते हैं, आप इनकी बातें कर रहे हो, अरे यार तो माँ कह रही है, मैं थोड़ी कह रहा हूं। तो माँ के समय जो जिन लोगों का हमको रिकॉर्ड मिलता है, जिनको हम ये कह रहे हैं ऐसे साधक हैं वैसे साधक हैं, और माँ कह रही है अंगुली के ऊपर गिन सकते हो इनको, डजन नहीं बता रही वो, तो देख रही एक डजन भी मिलने मुश्किल है। तो देख लो अब वो जो जितनी बातें कर रहे हैं वो उनमें कितना दम है क्या नहीं है। या बातों में दम हो सकता है, पर प्रकृति किस तरीके की हमारी बनी हुई है वो देख लो। कदम एक हिलना नहीं चाहते अपनी स्थिति से, बातें करते हैं ऐसी, थोड़ा तो हमको इसमें डिसेंसी लानी चाहिए। एंड ऑल जस्टिफाई दिस, ऑल सारे, ओह माय पुअर चिल्ड्रन, दे आर नॉट यूज्ड टू ईटिंग दिस फूड, हाउ शैल वी मैनेज। और माँ बाप क्या कहते हैं, हमारे बच्चे तो देखो इनको ये, इसका तो इनको आदत नहीं है, ये वाली चीज ये नहीं खा सकते। तो दलिया, ओहो दलिया कोई खाने की चीज होती है, बीमारों के लोगों का है। अगर आप ये कर रहे हो, आपका इलविल है माँ के प्रति, श्री अरविंद के प्रति, उसको आनंद से वो प्रदान कर रही है आपको, आप करो उस भोजन को, समय पे उठो, एक्सरसाइज करो, डिसिप्लिन लागू करो, नहीं आप कीड़े हो, आप कीड़े से बढ़ के कुछ नहीं हो। दे विल डाई बिकॉज ऑफ दिस चेंज ऑफ फूड, मर जाएंगे वो तुम्हारे आश्रम के भोजन को करके, बेचारे मेरे बच्चे। वेल आई इंडीड कैन गिव ए रेमेडी फॉर दैट, तो मैं इसके लिए तुमको एक उपचार देती हूँ, टेक ए बोट, टेक ए ट्रेन,
and go around the world several times. और दुनिया के अंदर जगह जगह चले जाओ, चक्कर काटो दुनिया के. You are obliged to eat in each country the food of that country. और हर देश के अंदर उस देश का फूड होता है. And after you have done this several times, you will understand your stupidity. कोई जरूरी नहीं है खैर ये समझ में आए, क्योंकि अब हमारी चमड़ी बहुत मोटी है, बहुत ज्यादा मोटी चमड़ी है, ये कभी हमारे समझ में आती ही नहीं. इट इज ए स्टूपिडिटी, ए फ्राइटफुल तमस. तो हो सकता है कि माँ का इस चीज के अंदर थोड़ा सा उसको अपने को रिवाइज करना पड़े कि हमारी जैसी मोटी चमड़ी है, कितने ही चक्कर काट लो, कितनी भी दुनिया को देख लो, तो भी वो गधापच्ची सी रहती ही है. तो भी ये समझ में नहीं आता करने लायक काम तो ये है, माँ को क्यों नहीं समर्पण करना चाहिए. अगर ये चक्कर काटने से होता तो लोग रोज फ्लाइट में ही बैठे रहते, उनके को क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता. वो तो जो पायलट है वो तो पता नहीं कितने कितने देशों का रोज ही खाता होगा. थोड़ा सा साइकोलॉजिकल रूप से अवेक कोई व्यक्ति चीजों को देखता, उसकी बात है ये, पशुओं की बात नहीं हो रही. जनरली तो जो थोड़ा बहुत थिंकिंग वाला आदमी है ना, वो तो ज्यादा भारी समस्या हो गई उसके. अगर हार्ट उसको अकंपनी करने के लिए नहीं आ रहा, माँ के लिए उसका हार्ट जो है वो द्रवित नहीं हो रहा, तो ये मानिए वो बहुत ज्यादा बड़ी समस्या में आ गया. One is tied up there like this. Mother makes a movement with her hands to one's gastric habits. आपकी पेट की आदतें हैं वो आपको लाचार कर देती हैं, और जो आप महानता का जीवन जी पाते थे, वो आप एक बिल्कुल पशु का जीवन जीते हो. आपको इतना लज्जित जीवन आपके लिए थोप दिया जाता है आपके ऊपर. हमको एक एक पग के ऊपर लज्जित किया जाता है. हमारी जीभ, हमारा पेट, गैस्ट्रिक हैबिट्स, ये हमारी आत्मा की महानता है. हम में जो भव्यता है, जो हम आत्मा कैरी करते हैं और जो उससे हम कुछ कर पाते, उसको दबा देता है. हमको एक बहुत छोटा सा कीड़ा बना देते हैं ये. जो हम कुछ हो सकते थे, हम वास्तव में, अब इसमें तो कोई कंपैरिजन की बात ही नहीं है. ये हम सारों की है, इसमें कोई ये बात नहीं है. जो है सो हमारे सामने है ये स्थिति. इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं तो हम यहीं विराम देते हैं इसको. स्नेहा. हेलो. आवाज नहीं आ रही हमको. किसी और को कुछ कहना है इसके अंदर? हाँ, तो जो बातें बोली गई उससे तो हम पीड़ित हैं ही. इसका लाभ हम लोग कैसे उनकी ओर बढ़ने में उठा सकते हैं? यदि एक बार पकड़ में आ जाए चीजें गलत हो रही है, ये भी समझ में आता है कि हमको चेतना के निचली स्तर पे ले जाता है. इसका लाभ तो हम ऐसे ही उठा सकते हैं. हम अपने को खुश करने के बदले, अपने पेट को खुश करने के बदले माता जी के लिए हम कैसे लें, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है. पहले डिजायर पकड़ में आ जाए कि ये डिजायर है. हम लोग डिजायर को तो पकड़ ही नहीं पाते हैं. ये डिजायर है, ईगो. इसमें पहले तो मनुष्य को सबसे पहले जो चीज दी गई है वो है इंटेलिजेंस, बुद्धि. मनुष्य के पास जो उसको इंस्ट्रूमेंट दिया गया है वो है बुद्धि. इसमें सारों के पास साइकिक हो वो तो एक खैर एक अलग बात चली जाती है, पर मनुष्य तब बनता है जब वास्तव में वो अपनी बुद्धि को अप्लाई करता है. तो बुद्धि से आप देख सकते हो कि भी इतने इतने मेरे को तो न्यूट्रिएंट की जरूरत है, और आप उसको बिना किसी आसक्ति के या विकर्षण के आप उसको अप्लाई करते हो. जैसे एक खिलाड़ी है, कितना स्ट्रिक्टली वो भोजन करता है, उसका जीवन कितना नियमित होता है, इधर उधर का नहीं करेगा. जो लोग भोजन चखने की जिनकी ड्यूटी है, उनको आसक्ति नहीं होती. अगर आपकी उसके प्रति आसक्ति है तो कभी टेस्ट सही बता ही नहीं सकते. तो सबसे पहली चीज जो आप अपनी डेवलप कर सकते हो अपने बीइंग के अंदर,
वो है आपकी बुद्धि। ये चीज सही है या गलत है? तो शिक्षा में भी माँ ये कह रही है कि बच्चों को मेक रीजन द मास्टर ऑफ द हाउस। रीजन जो आपकी जो तर्क बुद्धि है वो उसका गृह स्वामी बना दो। बच्चे को ये कहो यार तू ये काम कर रहा है, गलती तो करी तेरे मन ने सजा दे रहा है शरीर को, खाना नहीं खाऊंगा आज। और तो तेरे को पीड़ा शरीर को क्यों दे रहा है, मन को दे। तो बुद्धि को सबसे पहले टारगेट करने की आवश्यकता है। और अभी की शिक्षा पद्धति है वो बुद्धि को टारगेट कर नहीं रही, वो तो प्राण शक्ति को टारगेट कर रही है। उसको एसी स्कूल में रखो, पद प्रतिष्ठा, उसको पढ़ना किस लिए चाहिए, नाम होएगा, पैसा होएगा। और पैसा भी इसलिए काम का है क्योंकि वो चीज अट्रैक्ट कर सकता है जो वाइटल के लिए जो सुख सुविधाएं जो उसको लगती हैं वो और ज्यादा आप कैसे आयत्त कर सकते हो और कैसे अटेन कर सकते हो, पजेस कर सकते हो। जब दुनिया की थोड़ा फैशन चेंज हो जाएगा तो आप कह देंगे ये वाली मिलनी चाहिए। तब आप कोई दूसरे देश में जाते हो, अगर ये वाली चीज को अच्छा नहीं मानते तो आप कहते छोड़ दो, ये दूसरी वाली जो अच्छी मानते हैं ये वाली ले लो। अगर पैसा उसमें उपयोगी है तो पैसा, अगर कोई दूसरी चीज उसके लिए उपयोगी तो दूसरी। तो बुद्धि एक ऐसी चीज है, वो इसीलिए गलत काम करने के लिए भी वो कह रहे हैं जस्टिफाई करवाने के लिए बुद्धि के सिग्नेचर तो लेने की जरूरत ही है। नहीं, कामना आप एक समय के बाद जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर बुद्धि के सिग्नेचर नहीं लोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। मन में यदि आपके ये हो गया यार काम गलत कर रहा हूं मैं, तो फिर आपको देर सवेर उससे निजात मिल ही जाएगी। अभी तो इतने संलग्न है पता ही नहीं लगता कि हम गलत भी कर रहे हैं क्या। इसलिए पहली चीज ये है कि बुद्धि के अंदर क्लैरिटी आए। वो धीरे धीरे आप पे अंकुश लगाना शुरू कर देगी कि ये गलत है और ये सही है। जब आप गलत सही के दायरे के ऊपर आते हो ना तो अपने आप ही वो धीरे 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 अनुशासन लाएगी ये। ठीक है? ठीक है भैया। यहां हम इसको विराम देते हैं। आपके यदि कोई प्रश्न हो तो आपका, मैं नाम भूल गया, नाम आपका क्या है? हाँ भैया, मेरा नाम दीपक हुआ। अच्छा, और कभी आपका, गेस्ट यूजर से एंट्री करते हैं, कभी केआर से एंट्री करते हैं। हाँ ठीक है। आपका विवेक से कोई संबंध है क्या? है जी। मैं चाचा लगता हूँ। अच्छा ठीक है। विवेक मेरा भतीजा हुआ। ठीक, बिहार में ही रहते हैं क्या आप? जी मैं पटना हूँ भैया। यहाँ किताब जो पटना में मंगवाया करते हैं, हम ही मंगवाते हैं सर। अच्छा ठीक है। तो कभी हो सके तो इस साइड में भी आइए आप, झुंझुनू की साइड में कभी जब आपका हो जी तो इधर आके आपको कभी समय मिल पाए तो। यहाँ ठीक है, हम इसको विराम देते हैं। अगली बार फिर, अगली बार ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे मैं आपको पहले बता दूंगा। शायद नहीं, अगली बार नहीं ले पाएंगे। 26 तारीख को, 26 को अपनी क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ एक ग्रुप आ रहा है उड़ीसा से,